छुट्टी दिया था, संडे टू संडे पूरा छुट्टी था। इवन मंडे भी मैं कोई क्लास नहीं रखा, सीधा क्लास हुआ कल ही सब कुछ का। मैंने सिर्फ आप लोगों का स्टॉक मार्केट का नहीं, सीए का, सीएमए का, सीएस का, सभी का कल से ही क्लास स्टार्ट हुआ है। नहीं तो इसको पूजा के एक दो हफ्ते से बंद किया है, अभी भी और कोई आता पता नहीं है। सीए और सीए अभी तो क्या नाम ले लिया, सीए सीए में अभी सीए दोनों में प्रैक्टिकल जॉब कौन सा है, मतलब सीए का है सबका है, दोनों पर्पस थोड़ा अलग होता है, करना दोनों भी होता है। हाँ ये पागल है, एआई एआई तो जैसे गूगल में नहीं होता है, तुम कुछ बोलते हो तो वो कन्वर्ट कर, तो ये गलत कन्वर्ट करता है, उल्टा सीधा। मैं इसको ट्रांसक्रिप्ट को ऑफ कर दिया। चलो सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑनलाइन में भी सबको, और गुड मॉर्निंग आप लोगों को भी सर। ठीक है चलो। अच्छा तो बेसिकली आज और टेक्निकल नहीं करेंगे सर, टेक्निकल करेंटली मैं एक ही दिन करा रहा हूँ, मंगलवार को। और अभी थोड़ा ऑप्शन स्ट्रेटेजी का क्लास चल रहा है। स्ट्रेटेजी क्या है, ठीक है, थोड़ा सा जो लोग फर्स्ट टाइम करेगा थोड़ा दिक्कत फील करेगा, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग चीज है। स्ट्रेटेजी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर आप ऑप्शन मार्केट में ट्रेड करोगे, लेकिन मार्केट के कंडीशन के बेसिस में, मैंने मार्केट बढ़ने पे भी मार्केट गिरने पे भी आप कुछ ना कुछ कमाने का एक ताकत रखोगे, और एज वेल एज आपका प्रॉफिट भी एक लिमिटेड रहेगा, आपका लॉस भी एक लिमिटेड रहेगा। तो ये जो लिमिटेड प्रॉफिट, लिमिटेड लॉस, एज वेल एज मार्केट बढ़ा या गिरा मार्केट में भी कुछ ना कुछ अपने आप को मार्केट में बना के रखना, ये सब तरीका सिखाता है स्ट्रेटेजी। जो लोग ऑलरेडी ऑप्शंस का बेसिक्स वगैरह जानते हो उनको स्ट्रेटेजी में थोड़ा सा इजी लगेगा। जो लोग स्ट्रेटेजी का ऑप्शंस का बेसिक्स या ग्रीक वगैरह थोड़ा सा कम जानते हो या नहीं जानते, वो लोग स्ट्रेटेजी को बस इस हिसाब से देखो कि ऑप्शन से क्या क्या हो सकता है। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग वापस से ऑप्शंस का सारा ए टू जेड बेसिक से पढ़ेंगे, तब आप लोग कनेक्ट करोगे और उस टाइम पे आप लोगों को ये स्ट्रेटेजी बहुत जोर का काम आ जाएगा। ठीक है, बात एक ही है, थोड़ा आगे जानो पीछे जानो, कॉन्सेप्ट अल्टीमेटली काम आ ही जाता है। चलो हम लोग स्ट्रेटेजी ऑलरेडी दो स्ट्रेटेजी आई थिंक मैंने रिसेंटली कवर किया था, अभी कम से कम 12-15 स्ट्रेटेजी कवर अप करना है एटलीस्ट। उसमें दो मैंने पढ़ाया लास्ट वीक आई थिंक दुर्गा पूजा से पहले, और आज एक न्यू स्ट्रेटेजी में पढ़ाऊँ। लेकिन उससे पहले जैसे कि रोज का काम है कि सर मार्केट के बारे में कुछ बोलो, तो ऑब्वियसली पहला काम तो मार्केट एनालिसिस पे ही रहेगा कि लास्ट कुछ दिनों से जैसा हम लोग सोच रहे हैं क्या मार्केट ऐसा बिहेव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, और क्या क्या सिचुएशंस है मार्केट में, ये थोड़ा सा देखें। अच्छा तीन स्ट्रेटेजी, दो नहीं तीन। साइडवेज मार्केट के लिए। अच्छा तो पहले तो मार्केट का दर्शन कर लेते हैं सर थोड़ा सा। सर क्या है मार्केट का सिचुएशन। सर कल हम लोग जब क्लास कंप्लीट किए थे, कल कौन सा डेट था रे, कल 15 तारीख था। कल जब मार्केट हम लोग मैंने क्लास हम लोग ऑलमोस्ट क्लोज किए, हम लोगों ने यही सोच रहा था कि मार्केट अगर 25,200 की तरफ जाने का कोशिश करता है, ठीक है, कल ऐसे स्टार्टिंग में मार्केट थोड़ा सा कोशिश किया था, उसके बाद मार्केट गिरा था, और गिरने के बाद 25 के नीचे तो नहीं आया, फुल्ली साइडवेज रह गया। और इसको अगर मैं 1 मिनट के चार्ट में कन्वर्ट करूं, 1 मिनट का चार्ट हमें कुछ ऐसा दिखा रहा है कि ये जो ये आज का है, मैं कल का थोड़ा देखना चाहता हूँ। ये देखो पूरा रेंज बाउंड रह गया मार्केट। इवन कल क्लास में आई थिंक विश्वनाथ था मुझे पूछ रहा था कि सर क्या लग रहा है, तो मैंने यही बोला था, तय तो विश्वनाथ था कि रेंज बाउंड रह जाएगा, ब्रेकआउट अगर देता है तो ठीक है, बट चांसेस बहुत ही लो लग रहा था। तो अगर ब्रेकआउट का चांसेस नहीं है तो रेंज बाउंड तो बिल्कुल रहेगा। इवन विश्वनाथ ने मुझे पूछा था कि क्या 25 के नीचे आ जाएगा, तो मैं बोला 25 के नीचे का तो कुछ दिख नहीं रहा है, वही 25 से लेके 25,050-100 के बीच में ही घुमा फिरा करेगा, ऐसा ही बात हम लोग कर रहे थे। बट हाँ एक बार यहाँ पर उम्मीद लगाए थे, आई थिंक अराउंड ये पॉइंट पे नहीं, 1:23 ना, 1:05 इससे पहले फिर ये वाला पॉइंट पे, यहाँ पर हम लोग सोच रहे थे एक बार 11, 20, 21 के आसपास
कि यहाँ से थोड़ा सा मार्केट में एक ब्रेकआउट में भी एक आ सकता है, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, है ना। यहाँ से अगर ब्रेकआउट देता तो ये कोशिश करता 25,200 जाने का, क्योंकि हम लोगों को पता है कि करंट मार्केट का ओवरऑल मूवमेंट किस तरफ है। सर एक चीज आप ख्याल करो, इसको मैं मिनट चार्ट से वापस से इसको आवरली चार्ट में कन्वर्ट करता हूँ। अगर आप आवरली चार्ट को देखो लास्ट कुछ दिनों से, एटलीस्ट आप अक्टूबर को पूरा कवर अप कर, सितंबर कंप्लीट हुआ, मार्केट में जो गैप डाउन स्टार्ट हुआ, ठीक है, मैंने गैप डाउन एंड नेगेटिविटी जो स्टार्ट हुआ, इस नेगेटिविटी के पीछे रीजंस क्या है, वी ऑल नो दैट कि दो तीन रीजन एक साथ काम किया है। इंडियन मार्केट का ओवर वैल्यूएशन, मैंने इंडियन मार्केट बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड चल रहा था, मैंने टू मच बाई हो गया था। क्या हो गया था सर? टू मच बाई। मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, एक सेकेंड रुको। क्या हो गया सर? इवन कल हम लोग आरएसआई भी पढ़ रहे थे, अगर तुम इसमें आरएसआई भी लगाओगे ना, देखो आरएसआई भी तुमको दिखाएगा। देखो जिस पॉइंट से ये मार्केट यहाँ से गिरा था, इस पॉइंट पे आरएसआई कहाँ था? देखो 70 के ऊपर था। अब 80 के आसपास आरएसआई चल रहा था, यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जो एक टेक्निकल इंडिकेटर्स है। अगर आरएसआई 70-80 रहने पे ही कोई गिरेगा, ऐसा बात नहीं है। और ऐसा नहीं है कि 70-80 में आरएसआई चल रहा है तो उसको गिर जाना चाहिए, ऐसा कहीं पर भी लिखा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 70-80 पॉइंट्स के आसपास, हम लोग जानते हैं कि ओवरऑल आरएसआई कहाँ से कहाँ तक घूमता है सर, 0 से लेके 100 के बीच में। उसमें अगर 50 से ऊपर अगर देखोगे, माने बेसिकली 70 टू 90 के बीच में देखोगे, तो वो ऑब्वियसली ओवरबॉट जोन है, वहां से मार्केट नॉर्मली रिट्रेक्ट करता है। लेकिन इसके पीछे एक रीजन काम करना चाहिए कि कोई भी चीज नीचे आएगा तो क्यों आएगा। यहाँ पर देखो एक साथ तीन चार चीज घटा है। ये जो आरएसआई 80 में चल रहा था, ये मैं निफ्टी देख रहा हूँ, ओवरऑल मार्केट का पिक्चर निफ्टी से बहुत अच्छा पता चलता है। तो ये जो सिचुएशन था, तुम यहाँ पर कैंडल को चेक करो, लगातार 1 2 3 4 5 6 7, ये जो लगातार 7-8 घंटा, ठीक है, ये आवरली चार्ट है। तो लगातार यहाँ पर क्या बना है सर? डोजी और स्पिनिंग टॉप। ये जो दो कैंडल है, ये जब भी मार्केट में दिखाई देता है, और वो भी अगर लगातार दिखता है, इसे हम लोग साइडवेज बोलते हैं। और उसके साथ साथ डोजी स्पिनिंग टॉप हमें ऑलवेज एक कॉन्सेप्ट बताते हैं कि जब लगातार, चाहे आप अपवर्ड मूवमेंट में या डाउनवर्ड मूवमेंट में, अगर तुमको लगातार स्पिनिंग टॉप डोजी दिखाई दे, तो मार्केट किसी ना किसी तरफ अपना मोड़ घुमाएगा। तो जनरली ऐसा देखा गया है कि अगर आप ट्रेंड में ऐसा देखने को मिलता है, तो चांसेस इज वेरी हाई, इफ एनी काइंड ऑफ ट्रिगर इज देयर, माने अगर ऐसा है कि कुछ कारण है, तो ऑब्वियसली मार्केट गिर जाएगा। अगर टॉप रेंज में ऐसा हो रहा है, टॉप रेंज माने पिछला सिचुएशंस डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में था, माने मार्केट ओवरऑल ट्रेंड क्या है? अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में जाने के बाद ऐसा सिचुएशन, अच्छा ये वाला सिचुएशन देखो, नेक्स्ट दिन हल्का नेगेटिव देके, मैंने गैप डाउन देके वापस से सेम टू सेम काइंड ऑफ सिचुएशंस। तो लगातार ये अक्टूबर स्टार्ट होते होते सितंबर के एंड पे ये घटना दिखाई दे रहा था। सेम टाइम मोमेंट में आरएसआई भी काफी हाई रेंज में चल रहा था। तो कहीं ना कहीं कैंडलस्टिक्स एंड आरएसआई कुछ कहना चाह रहा है आपको। आरएसआई का जो कैलकुलेशंस है 70 to 80 रेंज, ये आपको ये कह रहा है कि भाई ये ओवरबॉट जोन में है। कैंडल आपको कह रहा है कि भाई कुछ इंडिसिशन चल रहा है, यानी मार्केट कुछ सोच रहा है, या तो गिरेगा फर्दर बढ़ेगा। अगर बढ़ने का कोई कारण नहीं है तो गिरने का चांसेस हाई है। अच्छा, अब गिरने के पीछे कुछ रीजंस चाहिए, कुछ ट्रिगर चाहिए। अगर आप देखोगे कि यहाँ पर जो ट्रिगर काम किया है, हाँ बोलो सर। যে আপনি যেটা দেখেন না ক্যান্ডেল স্টিকের সাথে আরএসআই হুম, এবার এইটার সাথে এবার যে 80 আছে ঠিক আছে, 80টা 100 হতে পারে। 80 না না হ্যাঁ, অপশন আছে, অপশন আছে 80 80 যেটা আছে, ধরুন আমার আজকে 80 আছে অবভিয়াসলি হ্যাঁ, এক সপ্তাহ আমার এক্সপায়ারি আছে, ঠিক আছে, এই এক সপ্তাহে 80 থেকে 100 এ চলে গেল, তারপরে যদি কোনো ব্যাড নিউজ হচ্ছে তাও কখন नॉर्मली आरएसआई 100 के आसपास देखने को बहुत कम मिलेगा, जा सकता है, बट नॉर्मली ऐसा देखा नहीं जाता। इसलिए तुम देखना, मैं बार बार जब यूज कर रहा हूँ वर्ड, मैं 70 to 90 बोल रहा हूँ। 90, 70 to 90 ऐसा ज्यादा देखा जाता है। तो ये 100 के पास नहीं जाएगा। माने अब पाप्पू यहाँ पर कहना चाहते हैं कि सर अगर वो 100 में जाएगा तब तो वो नीचे गिरेगा।
सर ऐसा कोई रूल नहीं है कि जो ऊपर जाता है उसको नीचे आना ही पड़ेगा। अगर ऊपर जाने का रीजन है तो वो ऊपर ही जाना चाहेगा ना, चाहे रेजिस्टेंस लेवल RSI कितना भी 80-90 में चला जाए, उसका गिरने का कोई रीजन नहीं है तो नहीं गिरेगा। लेकिन हाँ, जब कोई पर्टिकुलर चीज बहुत ज्यादा हाई जोन में घूम रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो आज नहीं तो कल गिरेगा। अब वो आज होगा कि कल होगा, वो तो जो मार्केट के साथ जुड़ा रहेगा उसी को समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर जो 3-4 रीजन्स काम किया है, क्या क्या चीजें काम किया है। एक तो इंडियन मार्केट लगातार एकदम, अगर आप देखो तो जून माने मोदी जी का जो बीजेपी का रिजल्ट आया था, उसके बाद से जो पॉजिटिविटी चालू हुआ था, मैंने उस दिन मार्केट गिरा था कहां से 21,000 से 26,000, ये जो 5,000 पॉइंट का मोमेंटम फ्रॉम फ्रॉम जून टू सितंबर, ये बहुत भयंकर मोमेंटम है। तो जून टू सितंबर में जो इतना ज्यादा ओवर वैल्यूड है ना जो मार्केट में, स्पेशली 26,000 का जोन बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड जोन था। तो ऐसी सिनारियो में मार्केट में फर्दर कोई ग्रोथ का रीजन नहीं है, तो इसमें कुछ नेगेटिव ट्रिगर चाहिए। तो नेगेटिव ट्रिगर तो मिल ही जाता है सर, है ना, कोई कोई ना कोई महीने में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। जैसे सितंबर के एंड पे और अक्टूबर के स्टार्टिंग में वी ऑल नो दैट 3-4 इकोनॉमिक इवेंट इंटरनेशनल सिचुएशंस में हुआ है। सबसे बड़ा रीजन अगर हम लोगों के मार्केट के लिए था, वो था क्या सर, इलेक्शन का। मैं सितंबर का बात कर रहा हूँ, ईरान वर्सेस इजराइल का वार, ठीक है, ये एक ट्रिगर था नेगेटिविटी के जाने के पीछे। चाइना मार्केट का, चाइना मार्केट में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए प्लान करना, तो 5% ग्रोथ का टारगेट लेना, तो इस तरह का जो ट्रिगर है, ठीक है। और यूएस में फर्दर रेट कट के बारे में कोई कंफर्मेशन ना मिलना, यूएस में रेट कट के बारे में, माने आरबीआई जो वहां का जो सेंट्रल बैंक जो और एक रेट कट करने का बात कर रहा था, उसको ये लोग बोला, इवन जेरोम पावेल जो सेंट्रल बैंक ऑफ अमेरिका का चेयरमैन है, उन्होंने बोला कि फर्दर रेट कट के बारे में कोई प्लान फिलहाल नहीं है, ये अनाउंसमेंट किया। तो ये जो 3-4 चीज एक साथ हुआ ना, तो ये मार्केट को करेक्शन करने के लिए पूरा जगह बना दिया। अच्छा हुआ है, ये जरूरी था, ये जरूरी था, क्योंकि तब जाके मार्केट में एक स्टेबिलिटी आता है, नहीं तो बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो जाता है। और यहाँ से मार्केट इतना गिरने के पीछे रीजंस क्या है कि जैसे ही चाइना मार्केट, इंडियन मार्केट स्लो पड़ गया, जो एफआईआई का पैसा का एंट्री वगैरह हुआ था, वो लोग भी थोड़ा सा पैसा कमा के निकलना चाहा। हाँ बोलो सर। ओह अच्छा, हाँ सेबी का रूल्स, वेरी गुड सर। सेबी का जो नया रूल आया है, जो आप लोगों को और हम लोगों को जो बैम्बू दिया है ना रिटेल ट्रेडिंग में, जो नवंबर से मेनली लागू होने वाला है, ठीक है, उसमें जो ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, जो मार्जिन का अमाउंट है, जो लॉट साइज का अमाउंट है, वो सभी चीजें बढ़ने वाला है, ठीक है। तो वो भी एक रीजन है कि जो लोग तुक्काबाजी करने के लिए मार्केट में आता है, 2-4 हजार डाल के सोचता है कि एक बार वो कर दूंगा वो कर दूंगा, इनको एक्चुअली मैंने बेसिकली जो लोग मार्केट को एक जुआ का अड्डा बना के रखा है, उनको लिमिट करने के लिए मार्केट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन दिया, जो ऑलरेडी काफी पहले डिसीजन ले चुका था, लेकिन अभी वो ऑफिशियली घोषित कर दिया कि कब से ये रूल लागू हो। तो ये बात ऑब्वियसली मार्केट का जो ओवरऑल वॉल्यूम है उसको इम्पैक्ट तो बिल्कुल करेगा, स्पेशली जो डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म है लाइक जीरोधा, अपस्टॉक्स या फिर ग्रो जैसे कंपनी, स्पेशली ग्रो एंड जीरोधा जैसा कंपनी को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। बड़ा फर्म को क्या है ना, वो लोगों का चलता रहता है ऐसा, उन लोगों का अलग लाइफ टाइम पे चलता है बिजनेस, ठीक है। तो कहने का मतलब इतना है सर कि ये जो 3-4 चीज एक साथ ट्रिगर किया है कि भाई मार्केट को गिराने का कुछ तो वजह मिल गया ना, तो ये वजह है जो लास्ट कुछ दिनों से मार्केट लगातार धड़ाधड़ गिरने का सिचुएशंस बना है। लेकिन सर ये तो गिरा है, गिरने का सिचुएशंस भी पता चला है। हाँ धौरनी, गुड मॉर्निंग धौरनी। गुड मॉर्निंग सर। हाँ मॉर्निंग सर। तो सर ये बात कोई मैं फर्स्ट टाइम थोड़ी कर रहा हूँ, पहले भी हुआ ना ये सब बातें, लेकिन क्या है ना, डेली बेसिस में एक ही बात, मार्केट में ना कुछ चीजें बहुत बोरिंग होता है, एक ही चीजें दिमाग में रखना पड़ता है, वही चीजें लगातार, जब तक वो कारण बना रहे तब तक वो कारण को इग्नोर नहीं करना है। अब कोई दूसरा रीजन ना मिले तो तुम और क्या कारण देखोगे, वही कारण होगा। इवन दुर्गा पूजा से पहले वाला जो क्लास था उसमें हम लोगों ने ये डिस्कस किया था सर, ये देखो ये दुर्गा पूजा के पहले वाला एनालिसिस था, ग्रुप में भी दिया था। इमीडिएट सपोर्ट क्या था, 25,000 था,
अगर ज्यादा खराब होगा तो 24,750 कल भी बोला था, लेकिन मार्केट का टारगेट क्या है 25,500। ठीक है, अगर वो एटलीस्ट 200 क्रॉस करता है तो वो 500 के तरफ ही जाने का सोच रहा है। सर ये बात आज का एनालिसिस भी कुछ ऐसा ही है। द शॉर्ट टर्म ट्रेंड ऑफ निफ्टी कंटिन्यूज टू बी चॉपी। चॉपी माने बहुत ज्यादा अप होने का कुछ दिख नहीं रहा है, थोड़ा साइडवेज रहेगा। चॉपी इन द सेंस यहाँ पर साइडवेज माने नेगेटिविटी के साथ साइडवेज, हल्का हल्का नेगेटिविटी रहेगा स्टॉक स्पेसिफिक। जैसे कल हुआ था, कल मार्केट क्यों गिरा था, मैंने ओवरऑल मोमेंटम नेगेटिव रह गया था ना कल। अगर तुम कल का मार्केट को देखो, कहाँ गया कल का मार्केट, ये वाला, ये जो कल का मार्केट था, ओवरऑल मार्केट नेगेटिव रह गया। तो ये ओवरऑल मार्केट नेगेटिव रहने के पीछे का रीजन क्या है सर? इसके पीछे मेन कारनामा घटा है सर रिलायंस। मैं आप लोगों को कल भी बोल रहा था कि निफ्टी के अंदर कुछ बड़े बड़े कंपनीज का हाई वेटेज है, जैसे कि एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, इन्फोसिस, आईटीसी, रिलायंस। अगर इन पे कुछ होता है, मैं ये भी बोला था कि स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट मोमेंटम देखने को मिल सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक माने निफ्टी अपने आप पे कोई नहीं है, 50 कंपनी मिला के निफ्टी को बनाता है। 50 कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन, उनका वेटेज मिला के निफ्टी बनता है। ये सब सिस्टम आप लोगों को समझना पड़ेगा। ओवरऑल निफ्टी मार्केट का एक मिरर है। जब ओवरऑल मार्केट में पॉजिटिविटी होता है तब निफ्टी में बिल्कुल पॉजिटिविटी दिखता है। लेकिन हम लोग डायरेक्टली निफ्टी में सिर्फ ट्रेड नहीं करते, जब कंपनी में इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, निफ्टी 50 के अंदर जितना भी लिस्ट कंपनी लिस्टेड है, अगर आप लोग गूगल करोगे निफ्टी 50 पूरा लिस्ट आ जाएगा। तो निफ्टी 50 का मैक्सिमम कंपनीज में अगर पॉजिटिविटी है, मैंने मैक्सिमम पैसा लोग मैंने शेयर को लोग खरीद रहा है, तो ऑटोमेटिकली निफ्टी 50 में आपको ग्रोथ दिखने को मिलता है। और निफ्टी 50 में जो हाई वेटेज वाले कंपनीज हैं, जिसमें से एक वन ऑफ द हाईएस्ट वेटेज वाला कंपनी है रिलायंस, ये इसका क्वार्टर रिजल्ट्स खराब हुआ है। কারণটা হচ্ছে যে ওরা ঈদের পুরো ব্যাপারটা ক্রুড অয়েল রেটিং করে, ঠিক আছে? এবার ক্রুড অয়েলের ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে দাম মিলে গেছে বলে তাই জন্য এদের প্রবলেম হচ্ছে। এবার এটা সাপ্লাই করতে পারছে না, হ্যাঁ বলুন। এরা প্রোডাক্ট করে রিটার্ন করে। यस पप्पू, यू आर राइट। কিন্তু স্যার দেখলাম যে জিওর কোয়ার্টার রেজাল্টটা নাকি ভালো হয়েছে। जियो का क्वार्टर रिजल्ट अच्छा हुआ है। ওটা টেলিকম সব ছিল, जियो नहीं, जियो इज आल्सो पार्ट ऑफ रिलायंस। हाँ। हाँ, लेकिन दैट्स ट्रू। यहाँ पर विश्वनाथ एक्चुअली जियो का बात किया, लेकिन पप्पू ने बोला क्रूड ऑयल। बट एक्चुअली इन लोगों का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट, सही बात किया सर। क्रूड ऑयल इनका एक बहुत बड़ा बिजनेस का मेन पार्ट है। रिलायंस एक एक्चुअली कॉन्ग्लोमरेट है, इसके अंदर बहुत सारा कंपनी एक साथ है। इसका केमिकल बिजनेस है, इसका रिटेल आउटलेट है, जैसे को फैशन वगैरह का होता है, ट्रेंड वगैरह ऐसा है। ठीक है, ज्वेलरी, रिलायंस ज्वेलरी भी है इसके अंदर, रिलायंस का जियो भी इसके अंदर है, रिलायंस का ऑयल रिफाइनरी भी इसका बहुत बड़ा बिजनेस है। इसका वन ऑफ द बिग बिजनेस है ऑयल रिफाइनरी। ইরান সবচেয়ে বড় বিল্ডার হচ্ছে ক্রুড অয়েল, ঠিক আছে? বাট ইরানকে বলেছে যে তোমাদের বড় বড় বিল্ডার রেখেছি তোমরা ওইখানে আক্রমণ করো, কারণ স্বাধীন বলতে আছে, ঠিক আছে? ইসলাম দিয়ে পার্টি করতে। नहीं, कल एक्चुअली क्रूड ऑयल में भी इम्पैक्ट देखने को मिला है। लास्ट में इजराइल ने बोला कि हम लोग जहां पर तेल है वहां पर कुछ नहीं करेंगे, मिलिट्री बेस में अटैक करेंगे। হ্যাঁ, এটাই বলছে ইসরায়েলের বক্তব্য হচ্ছে যে আমরা ক্রুড অয়েলের উপর কোনো ক্ষতি করব না। এটা রাশিয়াকেও বলেছে, আমেরিকাকেও বলেছে, ঠিক আছে? কিন্তু ওদের যেখানে অস্ত্র ভান্ডার আছে ও আসলে मिलिट्री बेस है। ঠিক আছে? এবার আচ্ছা আজকে पहले एक्चुअली पहले बोला गया था कि उनका जो मेन पैसा का जगह है उसको ये करेंगे, क्योंकि तेल अगर वहां से छीन लेगा ना तो ईरान का पूरा फाइनेंस ही बंद हो जाएगा, क्योंकि ईरान का पैसा का बेस ही है तेल। ठीक है, तो अगर तुम तेल को खत्म कर दोगे तो फिर ऑटोमेटिकली उसको और पैसा नहीं मिलेगा, वो झमेला नहीं कर सकता। लेकिन तेल हो सकता है ईरान में प्रोड्यूस होता है, या ईरान के पास उसका इन्वेंट्री या स्टॉक है, लेकिन तेल तो पूरा दुनिया के लिए है। ठीक है, ईरान खुद थोड़ी ना तेल को यूज करता है। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमी डिसरप्ट हो सकता है, इसलिए वो लोग डिसाइड ये कर रहे हैं कि हम तेल पे कुछ की। बाद में इसराइल ये बात पूरा कहता बोला है मीडिया में आके कि हम तेल जहां है वहां कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ बेस में मैंने जो मिलिट्री बेस है उसको अटैक करेंगे। तो क्रूड ऑयल का दाम बढ़ना रिलायंस जैसे कंपनीज के लिए, क्योंकि रिलायंस का खुद का, मैं आप लोगों को जब कुछ दिन पहले क्रूड ऑयल पे बातचीत किया था, जो लोग कमोडिटी का क्लास करते हैं उनको पता होगा कि मैंने बोला था कि जब क्रूड ऑयल का दाम बढ़ता है इसका सबसे खराब इंपैक्ट पड़ता है जो मार्केटिंग कंपनीज है उनके लिए।
ठीक है। और क्रूड ऑयल का डिमांड सप्लाई का इम्पैक्ट जब होता है तब जो लोग तेल प्रोड्यूसिंग कंपनीज है, जैसे कि रिलायंस इंडिया की तरफ से एक तेल प्रोड्यूसिंग कंपनी का काम करता है, इनका दुबई में भी इनका बड़े बड़े कंपनीज के साथ टाई अप है। जैसे दुनिया का सबसे बड़ा कंपनी है सऊदी अरामको, ठीक है। ये लोग खुद रिफाइन भी करता है और प्रोडक्शन पे भी इन लोगों का डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। तो कहीं ना कहीं ये सब इम्पैक्ट रिलायंस के क्वार्टर रिजल्ट्स में आया है, और ये क्वार्टर रिजल्ट्स में आने के कारण रिलायंस का शेयर का दाम 3,000 से गिर के आज थोड़ा सा फिर से उठा है, ठीक है। क्योंकि ये जो शॉर्ट टर्म एक नेगेटिव मोमेंटम बना है 2.08%, बहुत होता है सर। 2.08% रिलायंस माने बहुत बड़ी बात है, और यही कारण है जिसके कारण निफ्टी ड्रैग हुआ। निफ्टी में जो प्रॉपर ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिला उसका मेन रीजन रिलायंस है, ये आपको बताना जरूरी था, इसलिए मैं बोला। और ये बात मैं ऐसा नहीं कि आपको अचानक से बोला, मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा था कि स्टॉक स्पेसिफिक चीजें देखने को मिलेगा, क्योंकि ओवरऑल इकोनॉमी स्पेसिफिक अभी कुछ नहीं है। अभी निफ्टी को अगर कोई बढ़ा सकता है तो स्टॉक स्पेसिफिक ही कोई चीज बढ़ा सकता है। जैसे कि मैंने बोला था आईटी देख लेना, बैंक देख लेना, अगर कुछ ट्रिगर आएगा तो आईटी में आएगा, बैंक में आएगा, ठीक है। স্যার এটার কোনো কি টাইমিং আছে? কোনটা? এই যে এই যে স্টক বেস বা কি বলে so- কি বলে সিচুয়েশন বেস, এর কোনো টাইম বেস আছে? যেমন এখন আপনি বলছেন স্টক বেস দেখতে, हाँ, কোনো स्टॉक টাইম बेस বেস है, टाइम बेस ऑब्वियसली। विश्वनाथ पूछ रहे कि ये स्टॉक बेस स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग करने का कोई टाइम है क्या? ऑब्वियसली ना, अभी सब क्वार्टर रिजल्ट्स आ रहे हैं ना, हम लोगों को कैसे पता चलेगा क्वार्टर रिजल्ट्स आने पे? माने जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स आता है वो फाइनेंशियल रिजल्ट्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव? देखो, फाइनेंशियल रिजल्ट्स रीड करना हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस में सीख सकते हैं, जो क्लास मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं कर पाया, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट जब खबर मार्केट में फैलते हैं, जब न्यूज आता है, तो कंपनी का रिजल्ट अच्छा हुआ है कि बुरा हुआ है, इसका इंपैक्ट आपको देखने को मिलता है। जैसे कि रिलायंस का इंपैक्ट आपने देखा कि कल जो मार्केट में रिलायंस का जो इंपैक्ट देखने को मिला कि मार्केट थोड़ा पॉजिटिविटी था, ऐसा नहीं कि नेगेटिव था। मार्केट स्टार्ट भी पॉजिटिव हुआ था कल, कल मार्केट स्टार्ट भी पॉजिटिव हुआ था, लेकिन रिलायंस के रिजल्ट्स का इंपैक्ट मार्केट को आगे बढ़ने नहीं दिया। তার মানে স্যার কোয়ার্টারলি রেজাল্ট মানে যে 50 মানে স্টক আছে তার মধ্যে রেশিওটা যদি বেশি হয় তাহলে নিফটি हाँ, উঠতে यू পারে। कैन, हाँ ऑब्वियसली 50 से ज्यादा लोग अगर करेगा, 50 से ज्यादा अगर होगा तो अच्छा कंपनी परफॉर्म करेगा तो चांसेस है हाई। কি হয়েছে? এটা পাগল হচ্ছে কেন? इतना पागल होने का क्या है? नहीं, ये छोटा छोटा एंट्री में कोई एफआईआई का एंट्री नहीं हो जाता। तो पॉजिटिव कैंडल बन गया, एफआईआई का एंट्री हो जाएगा। नॉर्मल बायर सेलर काफी होता है सर। एफआईआई का एंट्री जब होगा ना सर, वो लगातार एकदम दोबारा मार्केट को भी 25-200 में लाके छोड़ेगा, तब समझना कि एफआईआई एंट्री है। ये तो बेसिक अप एंड डाउन है सर, ये बेसिक अप एंड डाउन है। मार्केट सपोर्ट जोन में घूम रहा था, है ना। आज का एनालिसिस क्या है मेरा, देखो मैं ग्रुप में सुबह ही पोस्ट कर दिया। देखो ये आज का मार्केट एनालिसिस है। The Nifty continues to be choppy and the market is now placed within a broader range of 25,200 से लेके 24,900। यानी मार्केट का रेंज पहले जो 25,000 से लेके 25,200 था वो थोड़ा और बढ़ गया 100 पॉइंट पे। तो अभी मार्केट का रेंज बन गया 24,900 से 25,200। दैट मीन्स अपर साइड में मार्केट 25,200 तक जाने का कोशिश करेगा, और अगर मार्केट नहीं कर पाता है तो लोअर साइड में 24,900 में सपोर्ट बना रहा है, ठीक है। डिसिसिव मूव अब अगर मार्केट 25,200 को क्रॉस करता है और अगर सस्टेन कर लेता है तो उसका नेक्स्ट टारगेट ऑब्वियसली 25,500 एंड 25,600 है। अब ये इस वीक में कंप्लीट करने के लिए ये वो पूरा टारगेट कर रहा है, कल भी कर सकता है, परसों भी कर सकता है, आज भी हो सकता है, ठीक है। बस वॉच करते रहना है, और सही टाइम पे जो लोग ट्रेडर है वो क्या करता है ना, बैठे रहता है, ठीक है, सही मौका মানে देख স্যার के, আজকে পজিটিভ ব্যাপার আছে। ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है सर, मार्केट का टारगेट तो है, बट बस बाकी चीज साथ दे दे। सपोर्ट क्या है 24,900। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही होता है सर कि अगर मार्केट 24,900 के आसपास आता है, ठीक है, या 25,000 के आसपास आता है, एक अच्छा बाइंग जोन बनता है, ठीक है। जैसे कि आप देखो आज का ही सिचुएशन आप देख लो, मार्केट ऑलरेडी स्टार्ट हुआ 25,000 में, मैंने मार्केट पूरा गैप डाउन दिया, देख रहे हैं सर। लास्ट दिन जहां था वहां से पूरा गैप डाउन दिया, गैप डाउन देके ऑलमोस्ट 25,000 में आके रुका। 25,000 क्या, थोड़ा सा अगर ड्रैग करके देखा जाए, यस 25,000 में आके
फिर यहाँ से मार्केट वापस रिट्रेस किया, मैंने इसके नीचे जाने का चांसेस नहीं है अभी भी है 900 उसका टारगेट अभी भी है, लेकिन यहाँ से मार्केट कोशिश करके वापस इसको 25,090 में लेके गया। इसका मतलब यही है सर, जब ये बात मैं सुबह आप लोगों को ग्रुप में पोस्ट किया, यहाँ से एक बंदे को इतना समझ लेना चाहिए कि अच्छा बाइंग जोन बन रहा है, क्योंकि ये तो सपोर्ट है, और सपोर्ट लेवल जब आपको समझ में आ जाता है तो वो अच्छा बाइंग जोन बनता है। तो ट्रेडर के लिए ये एक सही टाइम होता है ट्रेड करने का, बस ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर जनरेट होना चाहिए। कल भी हुआ था, आज भी हुआ है, ठीक है। तो अगर आप सपोर्ट लेवल को फाइंड आउट कर लेते, ठीक है, ये पप्पू बहुत ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं और एकदम पागल हो जाता है। सब पागल नहीं होते, ये बेसिक लेवल। ये देखो मार्केट अभी इसको ना खींच के 24,900 तक लाने का कोशिश करेगा, लोअर साइड में 24,900 तक कोशिश करेगा। अब ये देखना है कि 900 तक अगर आ जाता है ना, हाँ हो सकता है कि मोमेंटम में वो 900 क्रॉस भी कर ले लोअर साइड में, लेकिन टिकेगा नहीं, वो वापस सामने आएगा और उस पॉइंट से फिर से एक बाइंग जोन बनेगा, 24,900 के आसपास वापस से बाइंग जोन बनेगा और वो मार्केट फिर से 25,100 के आसपास एक वापस रिट्रेस बैक करेगा। यही करेंटली मार्केट का ओवरऑल जोन है। बस इसके बीच में अगर कोई पॉजिटिविटी, मैंने पॉजिटिविटी तभी आएगा जब थोड़ा बाइंग बने, और बाइंग बढ़ाने के लिए ऑब्वियसली जैसे कि आप लोग मुझे सुबह से बोल रहे हो कि सर एफआईआई एंट्री, चलो देखते हैं एफआईआई का लास्ट सिचुएशन क्या है। देखो ये जो ब्लू लाइन है, ग्रीन लाइन है, ये एफआई का एंट्री है। एफआईआई का लास्ट अगर आप देखोगे, ये जो लोअर साइड है ना सर, ये एफआई पैसा निकाला है। कब से निकाल रहे हैं आप देख सकते हो सर, एफआईआई का पैसा निकालना चालू हुआ है 26 सितंबर से, ऑलमोस्ट सितंबर के एंड से। पर सितंबर के एंड पे 26-27 सितंबर के, मैंने 26 और 30 सितंबर के आसपास, कौन सा 24 फिर 25। हाँ, लेकिन बीच में दिया भी तो है ना। मैं ये बताना चाहता हूँ कि लगातार सिर्फ निकाला ही है, मैंने यहाँ पर तो बीच बीच में तुम देखो ना, तो अपर साइड में भी तो ग्रीन लाइन है, तो वहां पर बीच बीच में पैसा वो डाला भी है, ठीक है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ से लेके ये जो सिचुएशन बना है, ये लगातार सिर्फ निकाला ही है। देखो अब में एक भी कैंडल नहीं, एफआईआई का एक भी एंट्री नहीं है। इसका मतलब 26 तारीख से लेके 15 तारीख हो गया, एफआईआई सिर्फ सेलर ही बना है, एक भी शेयर इंडियन मार्केट में उसने परचेस नहीं किया, ठीक है। मैंने ऑलमोस्ट 20 दिन हो गया, मैं बोला 3 दिन तो 3 हफ्ता हो गया, 3 हफ्ता से एफआईआई लगातार सेलर ही बना। उसमें भयंकर सेल जिस दिन किया था उस दिन मार्केट एक्चुअली क्रैश किया था, है ना। लेकिन सर एफआईआई सेल कर रहा है तो फिर मार्केट तो गिर जाना चाहिए। 24,700 में आ जाए। लेकिन अगर आप एक चीज देखो, वो तो मेरा बोला ही वही था कि 24,700 में आएगा, वो पूजा के पहले ही मैं बोल के रखा। एक चीज देखो कि जब जब एफआईआई सेल कर रहा है, उल्टा साइड में बाई कौन कर रहा है, ये देखो ये वाले, ये लो डीआई। तो ये मार्केट का एक बेसिक कैरेक्टर है कि मार्केट इसीलिए गिरता नहीं है, क्योंकि इंडियन मार्केट अभी इतना भी ना वीक नहीं है कि कोई बस निकल जाए तो मार्केट गिर जाएगा, और एक निकलना चालू करे तो सब निकल जाए, ऐसा सिचुएशन नहीं है। ये एफआईआई डीआई लोग ना मिली जुली भगत होके चलता है, हाँ, ये हम लोगों को तो बोलेगा नहीं ये लोग, बट ये लोग मिली जुली भगत होके चलता है। मैंने इनका, इन लोगों का अपना एक सेटलमेंट रहता है कि भाई जब हम एंट्री करें तुम निकाल लेना, तुम जब मैं एंट्री करूँ तुम उसमें आ जाना, ठीक है। क्योंकि जितना शेयर ये लोग एट ए टाइम निकालते हैं ना, 10,000 करोड़ सेल करेगा, नॉर्मल लोग 10,000 करोड़ बाई कर सकता है, क्यों नहीं होता। नहीं, बात नहीं करता सर, वो बेसिक इकोसिस्टम है। अगर एफआई, मैंने देखो सिंपल बात है, मार्केट में ना एक ओवरऑल कैपिटल फिक्स्ड है, मार्केट का कैपिटल रोज रोज बढ़ता नहीं है, ये सब फाइनेंशियल इश्यूज है, मैं ज्यादा गहरा नहीं जा सकता, बट इतना मैं आपको बोल रहा हूँ कि ओवरऑल जो पैसा मार्केट में फ्लो हो रहा, ठीक जैसे आपके घर में जितना पैसा बिजनेस के लिए रखा हुआ है, वो आपका एक कैपिटल का फ्लो है बिजनेस में। आपका बिजनेस में पैसा आएगा जाएगा, तुम देखना एक चीज ऑब्जर्व करके, जिस पूर्णिमा बिजनेस कर, ठीक है, तुम्हारा जो खुद का बिजनेस है, पापा का बात नहीं कर रहा हूँ, तुम अपना जो खुद का एक वेंचर चलाते हो, उसमें तुम देखना तुम्हारे पास ना एक कैपिटल होता है, वही कैपिटल तुम देखना वो फ्री फ्लो है, उसी में से तुम प्रोडक्ट खरीदते हो, फिर उसी से कुछ बनाते हो, फिर उसी को तुम बेचते हो, फिर बेच के तुम्हारे पास फिर से पैसा आता है, फिर कुछ पैसा खर्चा हो जाता है, कुछ पैसा फिर से बिजनेस पे लगाते हो। तुम देखना कि ओवरऑल ऑन एन एवरेज
एक एवरेज पॉइंट पे ही चलता है मैक्सिमम टाइम। अगर तुम लगातार 6 महीना या 10-8 महीना में देखो, ओवरऑल तुम देखोगे कि तुम्हारा उसी तरह का एक फ्लो चल रहा है। अगर उसके पास 1 लाख टका है ना, या 50,000 है, तो वो देखेगा कि 50-60,000 के बीच में ही उसका ये फ्लो पैसा का चल रहा है। लेकिन अगर बिजनेस पे थोड़ा ग्रोथ आने लगता है, तो ये कस्टमर बेस बढ़ने से तो वो 50,000 60,000 से वो 1 लाख तक पहुंच सकता है। लेकिन ये रोज रोज नहीं होता है, ये टाइम लगता है, ये टाइम लगता है। ये 1 साल 1.5 साल बिजनेस करने के बाद, 2 साल बिजनेस करने के बाद आपका एक न्यू कैपिटल हॉरिजन बनता है। तो ये नॉर्मल बिजनेस में भी जैसे कैपिटल का फ्लो होता है, वैसा ही कैपिटल का फ्लो मार्केट में भी। समझ रहे हैं? तो वो जो कैपिटल का फ्लो मार्केट के अंदर है, तो बाइंग सेलिंग करके अल्टीमेटली ओवरऑल कैपिटल इतना जल्दी जल्दी चेंज नहीं होता। ओवरऑल मार्केट का वैल्यू एक रहेगा, उसमें कभी कोई बायर बनेगा, कभी कोई सेलर बनेगा। इसमें कौन कौन है? आप हमारे जैसे लोग भी हैं। हम लोग कौन है? रिटेल पार्टिसिपेंट्स। लेकिन हम आप लोगों को छोड़ के भी मार्केट में कुछ बड़े प्लेयर्स हैं, जैसे कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इंडिविजुअल रिटेल HNI ट्रेडर्स। HNI माने हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स, लाइक झुंझुनवाला जैसे। समझ रहे हो सर? ऐसे ऐसे लोग मार्केट में पार्टिसिपेंट्स। इसमें कुछ लोग बायर बनते हैं, कुछ लोग सेलर बनते हैं, और ओवरऑल मार्केट एक्टिविटी को चलाते हैं। जब मार्केट में मैक्सिमम लोग बाइंग करते हैं, सेलर कम होते हैं, तो मार्केट में ग्रोथ देखने को मिलता है। जब मार्केट में मैक्सिमम लोग सेल करते हैं और मिनिमम लोग बाई करते हैं, तब मार्केट में बियरिश मोमेंटम देखने को मिलता है। और जब मार्केट में दोनों लोग सिमिलर काइंड ऑफ बाई सेल करता रहता है, तब हमें मार्केट में साइडवेज सिचुएशन देखने। समझ में आया? तो मार्केट, हम लोगों ने रिसेंट क्लासेस में मार्केट का बुलिशनेस भी देखा, मार्केट का बेयरिशनेस भी देखा, और अभी हम लोग लास्ट कुछ हफ्ते से साइडवेज भी देख रहे हैं। हर चीज देखना चाहिए, ठंडा भी देखो, गर्म भी देखो, बारिश भी देखो, है ना, कम ठंडा ज्यादा ठंडा सब देखना पड़ता है ना। ऑल ऑल वेदर पर्सन बनना पड़ेगा, है ना? समझ रहे सर? ऑल वेदर पर्सन, ये ऑल वेदर पर्सन। तो मार्केट आपको हर वेदर के साथ रूबरू कराएगा। अब ये आपको देखना है, समझना है कि आप उसको कितना समझ पा रहे हो। अब कोई बोलेगा सर मेरे को गर्मी गर्मी नहीं सहन होता है, कोई बोलेगा मेरे को ठंडा नहीं सहन होता है ना? ठीक है, वो हो सकता है। वो जो है वो हो सकता है। ठीक है, क्या सूट करेगा क्या नहीं करेगा वो तो समय के साथ साथ है। बट सर इस मार्केट में बचा वही रहेगा, वही सक्सेसफुल बनेगा जो ऑल वेदर मैन बन सकता है। ठीक है, अब ऑल वेदर में सर्वाइव करने का स्किल्स क्या है, वो सब हम लोग स्ट्रेटेजी वगैरह में सीख रहे हैं। ठीक है, कि कैसे कैसे क्या करना है नहीं करना है। तो ये है ओवरऑल मोमेंटम। और एक चीज देख लेते हैं सर। तो सर क्या लग रहा है, FI का एंट्री होगा? सर एक चांसेस है, दिख रहा है। बी रेडी विथ योर मनी। किस दिन? কালকেই বেতন দিবার আছে রেডি দা আজকে তাহলে ready? স্যার আপনি বলছেন যে FI এন্ট্রি হবে, তার মানে আজকে যতটা না আমার নেমে গেছে তাহলে। मेरे हिसाब से सर, क्योंकि मैं एक चीज देखो, लास्ट मैं 1 हफ्ता से मैं मार्केट के साथ नहीं था, कल से मैं मार्केट ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, और आज भी मार्केट को ऑब्जर्व कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। आप लोग जानते हो कि ऑब्जर्वेशन भी एक बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन जितना अच्छा करोगे आप, उतना आपका एनालिसिस अच्छा होगा। ये कोई ऐसा नहीं कि पैसा है और लगाते जाओ, पैसा तो लगाना ही है, वो कौन सा घर पे रखने का चीज। ठीक है, लेकिन कहने का मतलब है कि अगर ऑब्जर्वेशन पावर जितना बढ़ाओगे धीरे धीरे बनेगा। मेरा ये कहने का मतलब है कि मार्केट 25,000 में सपोर्ट है, थोड़ा एक्सटेंड करके 24,900 में सपोर्ट है। अगर ऐसा जगह में आता है मार्केट, आप लोग प्लीज ट्रेड लो, मेरे हिसाब से सही जगह। और साइड बाय साइड कुछ न्यूज चैनल भी एक्टिव रखना, कहीं पर कोई वार चालू ना हो जाए, कहीं पर कोई बोमा ना गिर दे। ठीक है, आप लोग वो सब चीजें अपडेट रखना। क्या है ना, हो सकता है कि आपने ट्रेड लिया मेरे कहने पे और उधर बम मार दिया, ठीक है, या मिसाइल गिरा दिया, तब आप लोग बोले सर आपने बोला था, लेकिन इधर तो बोमा गिराया था, वो मेरे को थोड़ी ना बोल के गिराएगा। तो ये सब इम्पैक्ट मार्केट में। चलो ठीक है सर, लेकिन मैं आपको बाकी, अगर इसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक्स के भाषा में, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, अगर बाकी सब चीज कांस्टेंट रहे, ठीक है, तो FI का एंट्री अभी होने का चांसेस बढ़ रहा है। और एक चीज तुम देखो, लगातार DII भी अपना बाइंग भी कम किया। तो DI जब लेता है तब क्यों नहीं मार्केट बढ़ता? क्योंकि सर DII इंडियन मनी, मनी का कोई वैल्यू इंडियन मनी का वैल्यू बिल्कुल है सर, लेकिन जब डॉलर का पैसा इंडियन मार्केट में आएगा, फॉरेन पैसा, वो इंडियन मार्केट के लिए और अच्छा है ना।
जब डॉलर इंडियन मार्केट में आता है इसका मतलब क्या होता है? जब तुम बाहर से डॉलर कमा के लाते हो ज्यादा इंडिया का वैल्यू ज्यादा होगा ना, तो ऑब्वियसली फॉरेन पैसा मार्केट में आने पे वो मार्केट को ज्यादा बूस्ट करता है, कंपेयर टू इंडियन पैसा मार्केट में जाने से वो कम बूस्ट करता है। सिंपल, कीप इट सिंपल, ज्यादा दिमाग ना लगाए ज्यादा दिमाग लगाने से कुछ खास नहीं होता है, सिंपल रहे। ठीक है सर, चलो कुछ सीखते हैं। ये सब तो नॉर्मल मार्केट का बात है, चलता रहता है सर, रोज का बात है। ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस भी एक बार देख लो, ये भी एक अच्छा मार्केट एनालिसिस है कि मार्केट कहाँ जा सकता है, इसका एक एजम्पशन हमें देता है। ये एकदम एग्जैक्टली मैं नहीं बोलूंगा कि एकदम 100% काम करता है, बट 60 to 80% केस में ये सक्सेस होता है, मैंने इसका एक हाई चांस रहता है फुलफिल होने का। इससे भी आपको मार्केट का रेंज बाउंड का एक पता चलता है। कैसे पता करोगे सर? देखो, करेंट मार्केट का मैक्सिमम कंसेंट्रेशन, ये जो रेड लाइन है ये पुट साइड है, और ये जो ग्रीन साइड है ये कॉल साइड है। ऑप्शंस में दो चीज होते हैं, एक कॉल ऑप्शंस और एक पुट ऑप्शंस। कॉल ऑप्शंस जो होते हैं, जब कोई मार्केट के बारे में बुलिश होते हैं कॉल खरीदते हैं या कॉल में पोजीशंस लेते हैं, और जो लोग मार्केट के बारे में बेयरिश होते हैं वो पुट पोजीशंस लेते हैं। तो मैक्सिमम पोजीशंस कहाँ है सर? पुट में है, और वो भी कहाँ है सर? 25,000 में। इसका मतलब है ये जो बार बार मार्केट का 25,000 में कंसेंट्रेशन हम लोग देख पा रहे हैं, इसका कारण यही है कि पुट में बहुत ज्यादा लोग पहले से पोजीशंस लेके बैठा हुआ, मैंने ऑलरेडी 25,000 साइड में बहुत लोगों का पोजीशंस ऑलरेडी है। तो कहीं ना कहीं अगर सामने वाले साइड में पोजीशन ज्यादा नहीं होता है तो ये 25,000 में ही मैक्सिमम कंसेंट्रेशन रहेगा, और मार्केट थोड़ा थोड़ा बीच बीच पे 100 तक जाएगा, लेकिन खींच के मैक्सिमम मैग्नेट इसको वापस 25,000 जोन में ही बैठा देगा, और मैक्सिमम टाइम वो 25 के जोन में ही घुमा फिरा करेगा। अगर यहाँ पर 25,100 में थोड़ा कंसेंट्रेशन अगर चेंज ना हो, 25,200 में बहुत ही कम है ना, कॉल इंटरेस्ट, ये अगर थोड़ा सा इतना ना हो जाए, एटलीस्ट 19 लाख के आसपास 25,200 में भी होना चाहिए। ऐसे एक चीज आप देख सकते हैं, 25,500 में 17 अक्टूबर के एक्सपायरी में, मैंने कल के एक्सपायरी में काफी पोजीशंस लिया हुआ है कॉम्पेरेटिवली। लोअर साइड में अगर देखो 24,900 में ही थोड़ा सा है, लेकिन बाकी थोड़ा नेग्लिजिबल है। तो कहीं ना कहीं इतना तो जो मेरा एनालिसिस था सुबह का, ठीक है, वही बात यहाँ पर चल रहा है कि मार्केट का सपोर्ट जोन 25 है, मार्केट अगर थोड़ा ड्रैग करता है तो 900 में आके रुक सकता है। अबव साइड में मार्केट 25,200 टारगेट बना के चल रहा है, लेकिन उसके लिए मार्केट को ये वाला हार्डल, ये मार्केट के लिए क्या है? हार्डल है। मार्केट को 25,200 क्रॉस करना पड़ेगा, अगर ये 200 क्रॉस करेगा तभी 500 में जाएगा। अब जो लोग ऑलरेडी 25,500 में पोजीशंस लेके बैठे हुए हैं वो ऑब्वियसली रिस्की पोजीशंस पे है, बट ये इसी सोच के साथ लेके रखा है क्योंकि काफी दिनों से एफआई का कोई एंट्री नहीं हुआ है। ठीक है, ओवरऑल मार्केट में एक पॉजिटिविटी रिटर्न करना चाहिए ड्यू टू देयर नॉर्मल मार्केट सिस्टम। ठीक है, तो ये एक रीजन है, इसलिए कल आई थिंक कल एक्सपायरी भी है, तो आज और कल के बीच में कुछ तो होना है, चांसेस इज देयर। इफ नो मोर नेगेटिविटी सराउंडिंग सिचुएशंस, देन कुछ तो होने वाला। बी केयरफुल रहो, रेडी रहो, आंख गड़ा के रखो, कभी भी चीजें बदल सकता है। हाँ, कभी भी कुछ भी हो सकता है, माने कुछ भी, माने पॉजिटिव साइड में कुछ भी। ठीक है, लेकिन आप 25 के नीचे आने का चांसेस बहुत लो है, अगर जाएगा भी तो 900। तो ओपन इंटरेस्ट, अच्छा यहाँ पर और एक चीज चेक कर सकते हो। अच्छा, ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट था, सॉरी मैंने एक चीज गलत किया, देखा मैंने आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बोला, माने ये अभी का आज का सिचुएशन है, मैंने ओपन इंटरेस्ट में चेंजेस किधर हुआ। ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट ऐसा है, ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट माने ये ओवरऑल पोजीशंस किस साइड में पोजीशन ज्यादा है? कॉल साइड में पोजीशंस काफी हाई है, 2500 में, 200 में, 300 में, 400 में, 500 में। कंपैरेटिवली फूड साइड में पोजीशंस कंपैरेटिवली काफी लो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक खुशी का वातावरण आना है, और जो हम लोग वो पूजा के पहले से बोल रहे हैं आई थिंक वो दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, लेकिन अभी के सिचुएशंस में मैक्सिमम कंसंट्रेशन 25,000 में है, इसलिए मार्केट उसी जोन में है। बस एक ट्रिगर का जरूरत है, वॉच करते रहो। ठीक है, लेकिन हम लोग पढ़ाई करते हैं, मार्केट का काम है चलना, हमारा काम है पढ़ाना। नहीं तो ये मेरा बस चले ना, मैं सारा दिन बस बैठे बैठे एनालिसिस देते रहूँ,
लेकिन इस तरह से सिलेबस कभी आगे नहीं बढ़ेगा। सर अभी मैक्स पे नहीं बदल मैक्स पेन अभी तक, एक सेकंड, मैक्स पेन कहाँ है? है ना, वो जो अभी ओपन इंटरेस्ट का ऊपर ऊपर ओपन चेंज इन ओपन इंटरेस्ट फिर मैक्स का इस बीच में एक सब हाँ हाँ, मैं देखा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट उसके पास में के बाद वाला एक सेकंड, मैक्स पेन कहाँ है? ये क्या है? मैक्स पेन बेसिकली किस पॉइंट पे मार्केट को पेन हो रहा है, माने किस पॉइंट को मार्केट क्रैक नहीं कर पा रहा है, ये चीज मैं डिटेल्स में समझाऊंगा। 25,050 में मैक्स पेन, दैट मींस 25,050 का जो जोन है, मार्केट इसको ओवरऑल क्रैक नहीं कर पा रहा ये ना हाँ, एक बार क्रैक करने से नहीं होता है। अरे आप बात को देखो, ओवरऑल सिचुएशन देखो, मार्केट का ये सिचुएशन देखो, जस्ट लुक एट दिस बेल कर्व, मतलब एवरेज है, ये एक बेल कर्व है ना। ये बेल कर्व का मतलब है कि मार्केट ऊपर तो जा रहा है लेकिन जाके सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, ओवरऑल फिर से नीचे जा रहा है। और तुम अगर ओवरऑल देखो कि किस जोन में इसका कंसेंट्रेशन, हाँ एवरेज कंसेंट्रेशन किस पॉइंट पे, 25-50 में इसका एवरेज कंसेंट्रेशन, इसीलिए मैक्स पेन 25-50 को रखा गया। ये मैक्स पेन का और भी डिटेल्स एनालिसिस मैं आपको आगे दूंगा। हाँ सर बोलो, ऑनलाइन में कोई कुछ कहना चाहते हैं क्या? विश्वनाथ কিছু বলছেন? না না স্যার। আচ্ছা আচ্ছা, ব্যাকগ্রাউন্ডে একটা নয়েজ হচ্ছে কারো একটা, সেটাই বুঝতে পারছি না কার। বিশ্বনাথ দার কিছু অসুবিধা চলছে এখন বাড়িতে, সেজন্য সবাই ক্লাসে বিশ্বনাথ দাকে মিস করছে। প্রসেনজিৎ তো আসছে না দেখছি পুজো, हुआ है ও পুজোর চাপে ডিউটি ডিউটির চাপ পড়ে আছে। चलो ए ठीक है, मार्केट एनालिसिस ओके ना, अब बस देखते रहो और क्या बोलेंगे सर, ठीक है। अब देखो नॉर्मली अभी पढ़ाते पढ़ाते मेरा दिमाग ज्यादा काम नहीं करता है, पढ़ाने के बाद अगर कुछ ट्रिगर करेगा, दिमाग में कुछ आएगा तो मैसेज कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है। कई बार तो ऐसे होते हैं, आप लोग क्लास करके बाहर निकलते हो, मेरे दिमाग में कुछ आता है तो मैं बोलता हूँ और घर जाके वही हो जाता है। ऐसा अगर फिर से कुछ हो जाए तो बोलूंगा, लेकिन ये रोज रोज नहीं होता है, वो मैसेज आता है। আমি যা বলার বলে দিয়েছি, আর বিরক্ত করো না। মানে এবারে কি আমাকে ফোন করে বলবে? बोल देता तो आज हम लोग यहाँ पे पढ़ नहीं रहे हो। किसी को फोन करके कोई कुछ नहीं बोलता, सब किस मार्केट एनालिसिस है, ठीक है। मैंने से वो क्रिकेट में जैसे बॉलर बॉल क्या डालेगा, बैट्समैन को बॉल डालेगा, चल फुल टॉस डाल रहे मार, हाँ क्रिकेट में ऐसा होता है ना, बॉलर बोलेगा हाँ चल फुल टॉस डाल रहे, बाउंसर मारेगा पुल मार रोहित, हाँ ऐसा करेगा। इनको पता है और निकलता है तो भी इनको बोल देता है। क्रिकेट समझ फुटबॉल समझ में आता है ना? नहीं हॉकी खेलता है, हॉकी खेलता है, हॉकी नहीं सर, हॉकी बहुत इतना भारी नहीं तो पप्पू चुप। अच्छा देखो, मार्केट में ऑप्शंस को यूज करते हुए ऐसे नॉर्मली देखो, ऑप्शंस को नॉर्मली यूज करने का सबसे इंटरेस्टिंग तरीका क्या है, नेकेड पोजीशंस लेना, है ना। जैसे सिंपल कल भी दिखा रहा था मैं मार्केट में ऑप्शंस कैसे लोग खेलते हैं। जैसे करेंटली मार्केट जिस पॉइंट में है, यहाँ पर आज ही मार्केट में क्या पोजीशंस बना दे, एज पर माई मार्केट एनालिसिस मॉर्निंग में, ये मार्केट अगर 24,000 25,000 24,900 के आसपास भी आता है तो मार्केट रिट्रेस बैक करेगा। आपको मैं आज का ही दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो जब मार्केट 25,000 में आया था, उसके बाद जो रिट्रेस बैक किया स्टार्टिंग में गैप डाउन देने के बाद, ठीक है, यहाँ से मार्केट 25,000 से कहाँ तक पहुंचा सर, 25,090 में पहुंचा। तो जब ऐसा सिचुएशन होता है, आप नॉर्मली क्या करते हो बेसिक लेवल में, सर आप यहाँ पर एक 25,100 का ऑप्शंस बाय करोगे। कौन सा ऑप्शंस बाय करोगे? व्हेन यू आर पॉजिटिव अबाउट मार्केट, आप नॉर्मली कॉल ऑप्शंस बाय करोगे। कौन सा ऑप्शन बाय करोगे? कॉल। कैसे पहचानोगे कॉल ऑप्शंस? ये देखो यहाँ पर मैंने लिखा 25,100, इसका मतलब ये इसको क्या बोलते हैं, स्ट्राइक, ठीक है। 25,100 क्या है मेरा स्ट्राइक, माने मैं ये समझ रहा हूँ कि फ्यूचर में मार्केट 2500 तक जा सकता है, तो मैं एक ऐसा स्ट्राइक चूज करूंगा जहां तक मार्केट जा सकता है, ठीक है। ऐसे आप 25,200 भी ले सकते हो, बट 25,200 का ग्रोथ स्लो होगा, 2500 का ग्रोथ फास्ट होगा, क्योंकि जो करेंट मार्केट के जितना नजदीक होगा वो अचीव होने का चांसेस उतना ज्यादा होगा।
और जो करेंट मार्केट से जितना दूर होगा स्ट्राइक, वो अचीव होने का चांसेस उतना कम होगा, और जो अचीव होने का चांसेस दूर होगा वो अचीव उसमें आपका ग्रोथ क्या होगा, स्लो रहेगा, और जो ज्यादा पास रहेगा वो अचीव जल्दी। हाँ बोलो बोलो। বলছি যে আপনার তো একটা অ্যাজাম্পশন আপনি বলছেন যে এফআই এন্ট্রি হতে পারে আর কালকে এক্সপায়ারি, তাহলে কি আপনার ওটিএম কি নেওয়া যেতে পারে? हाँ ऑब्वियसली ऐसे सिचुएशंस में, ये जो मैं अभी बात कर रहा हूँ कि विश्वनाथ ने मुझे बोल रहा है कि क्या अभी ओटीएम लिया जा सकता है। करेंटली जो मार्केट का ओवरऑल एनवायरनमेंट है उसमें ओटीएम बिल्कुल लिया जा सकता है। ओटीएम माने आउट ऑफ द मनी, माने जैसे 25,000 में अगर मार्केट अभी है तो 25,100, 25,200 ये स्ट्राइक चूज करना सही बन सकता है। ठीक है, जैसे मैं अगर सुबह के हिसाब से बोलूँ, কিন্তু আপনি যদি ওটিএম নিতে চান লং টাইমের জন্য, কারণ মার্কেট তো সাইডে বেরিয়ে আছে, ঠিক আছে, আপনার মিনিমাম হাতে 3 থেকে 4 দিন যদি সময় না থাকে তাহলে আপনার ওটিএম দিয়ে লাভ নেই, তাহলে আপনি এটিএম এ গেলেন। বিশ্বনাথ যে কথাটা বলছে, বিশ্বনাথ আমাকে জিজ্ঞেস করলো ওটিএম কি নেওয়া যেতে পারে যদি মার্কেটে গ্রোথ আসে, তাহলে যদি গ্রোথ আসে, যে গ্রোথটার কথা আমরা ভাবছি, তাহলে ওটিএম নেওয়া যায়। ওটিএম লিটল বিট রিস্কি। আপনি যেটা দেখেন কথা ট্রায়াঙ্গেল টাইপ যদি 25,050 কে ক্রস করে তখন তো ওটিএম দিয়ে যাও। অবভিয়াসলি যতক্ষণ না ট্রিগার পাচ্ছে, যতক্ষণ না মোমেন্টাম পাচ্ছে নেবো না, মোমেন্টাম পেলে নেবো, নাহলে তো আমার প্রিমিয়ামে গ্রোথ পাবো না, আর টাইम ডিকে আসবে। আমরা টাইম থেকে সেটা কিনে तो नॉर्मली सुबह क्या हुआ था देखो, 25,100 का जो स्टॉक था, ये इसमें तुम देखो क्या क्या ग्रोथ मिला था, तुम प्रीमियम का ग्रोथ देखो। अर्ली मॉर्निंग में ही तुम सिचुएशंस को एक बार ट्रैक करो, इसको मैं मिनट में कन्वर्ट करता हूँ। देखो सेम सिचुएशंस, मार्केट गैप दिया, ये स्टार्टिंग में प्रीमियम इसका चल रहा था अराउंड 75 में, 72 में। जैसे मार्केट गिरा, इसका भी प्रीमियम गिर के कहाँ आ गया, तुमको दिखा रहे हैं सर, कहाँ आ गया प्रीमियम, देखो 42 में आ गया है ना। इसका जो शैडो का लोअर पार्ट देखो, 75 का प्रीमियम 42 में हो गया। अब अगर मार्केट, हमारा प्रेडिक्शन क्या है कि मार्केट बुलिश रहेगा क्योंकि ये सपोर्ट में आ गया, तो अगर मार्केट 25,000 से 25,100 की तरफ जाता है, मैंने कौन सा स्ट्राइक लिया, 2500 लिया, इसको नॉर्मली हम लोग क्या बोलेंगे, ओटीएम। ओटीएम क्यों बोला, करेंट मार्केट अगर 25,000 है और जो करेंट मार्केट के पास नहीं है, 25,000 के अंदर जितना रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे इन दी मनी, और 25 के बाहर जितना रहेगा वो सब हो जाएगा आउट ऑफ द मनी। तो 2500 क्या हो जाएगा, आउट ऑफ द मनी। ठीक है, तो 25,000 से अगर मार्केट 25,100 तक जाता है, जो कि हमारा एज पर प्रेडिक्शन है, तो वहां तक अगर ये सिचुएशन को देखो, तो यहाँ पर अगर किसी का बाई रहा, ठीक है, इस पॉइंट पे अगर किसी का बाई रहा, तो 42 का प्रीमियम ऑलमोस्ट कहां तक गया है सर, ऑन एन एवरेज मैं इसको 85 तो 84 तो मान ही सकता हूँ, तो 42 का चीज 84 तक चला गया था ऑलरेडी, सुबह ये मूव दे चुका, माने डबल। अब अगर आपने जितना भी 42 करके ऑलमोस्ट आपका 25 लॉट होता है, आप हिसाब लगा लो कितना पैसा आपने दिया होगा, एक लॉट में 25 रहता है, तो 84 हुआ, तो आपने कितना कमा। इतना आसान नहीं है बट इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, अगर सही टाइम को अगर आप टाइमिंग कर पा रहे। ये पूरा एकदम क्रिकेट की तरह है, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट। बॉल मिलता है, लेकिन कौन से बॉल में खेलना है और कौन से बॉल को छोड़ना है, ये बहुत बड़ी बात है। अब कोई बंदा अगर यही पॉइंट पे बाई करेगा तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि 75 से खरीदेगा फिर 42 में आएगा, तो अल्टीमेटली उसका बाइंग रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अल्टीमेटली उसको 84 में पहुंचते पहुंचते बहुत वेट करना पड़ेगा, अगर 84 जाएगा कि नहीं, उतना पेशेंस रख पाएगा कि नहीं, ये भी बहुत बड़ी, लॉस देखते देखते थक जाएगा। तो सही टाइम था ये भी कोई ठीक नहीं है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, नहीं सर, ठीक तो नहीं है पर प्रोबेबिलिटी इज हाई। कल से तो बार बार बोल रहे हैं कि मार्केट 25 के नीचे जाने का चांसेस कम है, तो हो नहीं रहा है क्या, ठीक तो कोई भी चीज नहीं, हम अभी जिंदा है, कल मर भी सकते, वो भी तो ठीक नहीं। वो तो प्रोबेबिलिटी में हाँ ना दोनों चलता है, लेकिन ये जो प्रिडिक्शन गेसिंग का कॉन्सेप्ट है, ये तजुर्बा से आता है, एक्सपीरियंस से आता है। अच्छा तो फिर गिरना तो मार्केट को तो जब से गिर रहा है तब तो भी मार्केट को 20,000 में चला जाना चाहिए था, बट ऐसा तो कुछ नहीं हुआ ना। अगर तुम नेगेटिव खाते हो तो नेगेटिव में तो बहुत कुछ नेगेटिव हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि निफ्टी खत्म हो गया, नहीं निफ्टी बोल के कुछ है ही नहीं, ऐसे भी तो हो सकता है, लेकिन ऐसा हो रहा है क्या। तो मार्केट में रहने से तुमको मार्केट का ओवरऑल सिचुएशन समझ में आता है, और उस टाइम पे आपको कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि मार्केट यहाँ, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं मार्केट के भाषा में,
सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ऐसा करके बोलते हैं ना। तो मार्केट 25,000 24,900 में सपोर्ट बना रहा है, ये तो हम लोग आज नहीं सर। अच्छा दुर्गा पूजा से पहले वाला तुम देखो, मैं बोला था 24,750 तक जाएगा, हुआ नहीं क्या? एक हफ्ता तो मैंने भी मार्केट नहीं देखा, एक हफ्ता तो मैंने तो मार्केट ट्रैक भी नहीं किया, आप लोगों के साथ शायद मार्केट रिलेटेड मेरा कोई बात भी नहीं, लेकिन क्या नहीं हुआ मार्केट। अच्छा अभी तक तुम लोग मुझे बताओ कि क्लास में जो बात होता है उसका कितना प्रतिशत सही होता है, ऐसे ही पूछ रहा हूँ। 90-95% आप ही लोग बोल रहे हो सही होता है। तो मेरा कहने का, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि देखो मैंने क्या कर दिया, मैं ये नहीं कहना चाहता। मेरा कहने का मतलब है कि जैसा एनालिसिस निकल रहा है पढ़ाते पढ़ाते, ऐसा एनालिसिस आप लोगों का भी हो जाएगा। मेरा ये नहीं कि देखो मैं क्या करता, मैं क्या किया, मैं तो बस भगवान ने मेरे को एक काम दिया, मैं कम करता। मैं कहना ये चाहता हूँ कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। आप लोगों में से काफी लोग, कोई 2 महीना से पढ़ रहा है, कोई 4 महीने से पढ़ रहा है, कोई 6 महीना से पढ़ रहा है, लेकिन आप लोग इतने दिनों में क्या देख पा रहे हो? तो ये जो कॉन्फिडेंस और ये जो सिस्टम जनरेट हो रहा है, ये कॉन्फिडेंस और सिस्टम आप लोगों में क्यों जनरेट नहीं? मेरा ये कॉन्सेप्ट, और मैं वही कोशिश करूंगा ना एज ए टीचर, और क्या कोशिश करूँ, एटलीस्ट जो मैं सोच सकता हूँ आप मेरे से भी बेहतर सोचो, मेरे जितना नहीं, मेरे से भी बेहतर, तो जाके मैं मानूंगा कि मैं कुछ किया। हाँ की হয়েছে ইয়া আপনি যে পাচ্ছেন না স্যার স্ট্র্যাটেজি এগুলো ঠিক আছে সব নিজের জায়গায় দেখছি, কিন্তু আমি এতদিনে যা বুঝলাম আপনার পুরো সব কিছু ভাবতে হবে। এই যে নিফটি রিলায়েন্স এইচডিএফসি ঠিক আছে, তারপরে আপনার ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট, তো আমি পড়াবার সময় কোনগুলো নিয়ে বেশি কথা বলি? মেইনলি কি বলতে এটা একটা সমুদ্র, ঠিক আছে, আপনি ডুব দিতে পারেন ডুবতে পারেন তো আমি এখনো স্ট্র্যাটেজির ক্লাস আছে, আমি এখনো স্ট্র্যাটেজি শুরুই করতে পারি, रोज ऐसे আমি শুধু এইগুলোই বলি। अरे ठीक है, नहीं पप्पू का ही बात मैं कर रहा हूँ कि आज स्ट्रैटेजी का क्लास है, बट मैंने अभी तक स्ट्रैटेजी रोज ही ऐसा होता है, जैसे धौरनी स्ट्रैटेजी करने के लिए क्लास करता है, ठीक है ठीक है, पूर्णिमा का भी वही है, स्ट्रैटेजी कब कंप्लीट करोगे? लेकिन स्ट्रैटेजी तक पहुंचने से पहले मैं तो सिर्फ ये मार्केट, इंटरनेशनल सिचुएशंस, ठीक है, यही सब बात करते करते मार्केट क्यों गिर रहा है, मार्केट क्यों नहीं बढ़ रहा है, मार्केट साइडवेज क्यों चल रहा है। 17 अक्टूबर का एक्सपायरी वाला कॉल ऑप्शन है। मैं दिखाया कि सुबह जो मूव दिया था 24,900 से, उसका मैं बताया कि ये जो ऑप्शन ट्रेडिंग होगा, ये जो 42 का बाई था और 84 में अप्रॉक्स आपका सेल था, ये सिचुएशंस एक्चुअली क्या आपको ऑलमोस्ट 40-42% का प्रॉफिट दिया है। लेकिन ये किस तरह का मार्केट है? इसको बोलते हैं नेकेड ट्रेडिंग। क्या बोलते हैं इसको? नेकेड ट्रेड, माने आप सिर्फ एक ऑप्शंस बाई करोगे और फिर उस पर आप चलते रहोगे। अगर सब कुछ ठीक ठाक हुआ तो पैसा मिलेगा, और बहुत पैसा मिलेगा। मैंने बहुत, माने क्या, डबल हो गया, 2,500 3,000 लगा के 6,000 हो गया। जो ज्यादा डर के एटलीस्ट 500 कमा के निकल गया। लेकिन ये जो नेकेड ट्रेडिंग है, ये नेकेड ट्रेडिंग में आपका पैसा कभी कभी बनता भी है, बिगड़ता है। तो आप गलत टाइम पे एंट्री लोगे तो बिगड़ेगा ना। आप गलत टाइम पे, आप मुझे बताओ, आप गलत टाइम पे एंट्री करोगे तो बिगड़ेगा ना। जैसे यहाँ पर एंट्री कहाँ था, यहाँ पर था क्या? नहीं, एंट्री यहाँ पर। सर ये 1 मिनट वाला मत दिखाइए, इसमें कोई कैंडल काम नहीं कर रहा था। ठीक है, तुम आवर्डी में भी देखो, उसमें क्या है। इसमें अगर मैं मिनट चार्ट में भी देखो, एंट्री यहीं पर, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मार्केट कंसंट्रेट किया है, ये एंट्री बना रहा है आपका। मैंने आप 42 में एंट्री नहीं करोगे, आपका एंट्री होना चाहिए 50 के आसपास। 42 अच्छा जगह है, कैलकुलेशन वाइज अच्छा है। जब यहाँ पर एक इंगल्फिंग बनता है ना, जब यहाँ पर एक प्रॉपर इंगल्फिंग बना है, ये सही जोन है। और उसके बाद देखो लगातार तुमको 2 कैंडल ट्रिगर मिला है। इसका मतलब है कि मार्केट यहाँ पर कंसंट्रेट किया है, इसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन करना। मार्केट एक्यूमुलेट करेगा, फिर जाके वो ट्रेंड बनाता है। जैसे निफ्टी में भी करेंटली क्या चल रहा है, देखो मार्केट, देखो निफ्टी अभी भी कोशिश कर रहा है कि उसको कोई ट्रिगर मिले। 25,016 में है ना सर अभी, है ना। तो ये ना 25, ये अगर यहाँ पर उसको अगर कोई पॉजिटिव ट्रिगर नहीं मिलता है, ये ड्रैग करके ना इसको एक बार 900 तक लेके आएगा। उसके बाद अरे कुछ एफ है, कुछ नहीं हुआ ठीक है,
ये लोग नॉर्मली चल रहा है सर, नॉर्मल मार्केट में बाई सेल चल रहा है। ज्यादा पेशेंसलेस हो जाएगा ना तो मार्केट थोड़ा 900 के आसपास आ जाएगा, लेकिन 900 में आने के बाद एक धमाका हो, धमाका माने ऑब्वियसली ऊपर नीचे का चांसेस नहीं है। चलो, तुमको बात समझ में आया सर? ठीक है, ये जो नॉर्मल मार्केट में पोजीशंस लेके जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं नैकेड पोजीशंस लेना। नैकेड पोजीशंस तब तक अच्छा है जब तक हर चीज सही हो, लेकिन स्ट्रेटेजी तब काम आता है जब हर चीज सही ना भी हो। आप जो सोच रहे हो वो अगर पूरा पूरा ना भी हो तो भी आपको कुछ ना कुछ दे के ले जाएगा, और अगर लेके जाएगा तो कम लेके जाएगा। ठीक है, इसलिए स्ट्रेटेजी बड़ा काम का चीज है। अभी जो लोग स्ट्रेटेजी को बहुत इग्नोर कर रहा है, बहुत लोगों का मानना है कि सर अगर मैं मार्केट को हाँ काफी लोग कर रहे हैं सर, मुझे पता है। ये देखो, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, लागे ना नहीं सर, सब लागेगा। समय के साथ साथ कब क्या चीज लगता है ना, सब समझ में आ जाएगा। बचपन में साइकिल बहुत प्यारा लगता था, बाद में बाइक, फिर 4 चक्का, फिर एक टाइम आएगा कि कोई गाड़ी नहीं, पैदल चले। ठीक है। तो जिंदगी में कब कौन सा चीज अच्छा लगने लगेगा वो समय बता देगा। ठीक है, तो इसलिए ना ये हार्ड एंड फास्ट रूल मत बनो, हम बाइक के बिना चल नहीं सकते, 4 चक्का बिना मेरा पिछवाड़ा नहीं बैठता। ठीक है, ऐसा कोई परसेप्शन ना हो। अब इतना डायबिटीज हो जाता है लोगों का आजकल, ठीक है, सब छोड़ छाड़ के चलते ही रहते हैं सारा दिन, डायबिटीज कम करके। ऐसा मैं भी बात कर रहा तो क्या मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी आजकल सेम काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल है। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ ना चारों तरफ, वही मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, हार्ड एंड फास्ट रूल कुछ नहीं होता, सब एज पर सिचुएशन होता है। कॉल और पुट का मीनिंग क्या होता है? कॉल मने बुलाना, पुट मने इंग्लिश में क्या है, पुट मने ऐसे रख देना। ठीक है, तो बेसिकली कॉल मने तुम बेसिकली बुला रहे हो, सामने वाला चीज को बुला रहे हो, इसलिए उसको नाम दिया कॉल। ठीक है, और पुट बने मार्केट में अभी गिर सकता है, तो तुम उसको रख रहे हो कि भाई इसमें रखूंगा तो ये, और मैं आगे नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पर रख देता हूँ। समझ रहे, इसलिए ये लोग ऐसा कॉल पुट यूज करते हैं। तो अंग्रेज लोग अपना अपना हिसाब से नाम दिया है। अब तुम बस इतना तो जानते हो ना कि कॉल में क्या होता है, पुट में क्या होता है, बस काफी। मार्केट बढ़ने से कॉल बाई करते हैं, है ना, मार्केट बढ़ने से कॉल बाई करते हैं, मार्केट गिरने से कॉल सेल करते हैं, मार्केट गिरने से पुट बाई करते हैं, मार्केट बढ़ने से पुट सेल करते हैं। ये बेसिक चीज दिमाग में रखो, बाकी स्ट्रेटेजी में आगे। मैंने 3 स्ट्रेटेजी में अभी तक बात किया है, आज एक स्ट्रेटेजी में जा रहे हैं सर, इसका नाम है बियर कॉल लैडर। बियर कॉल लैडर, वैसे लैडर का मतलब क्या होता है? सीढ़ी होता है ना सर। Bear call ladder should not deceive you to believe that this is a bearish strategy. The bear call ladder is an improvisation over the call ratio backspread. मैंने इससे पहले वाला जो हम लोगों ने पढ़ा था ना, उसका एक इम्प्रोवाइजेशन मैंने उसको थोड़ा और इम्प्रूव वर्जन में दिया गया। This clearly means you implement this strategy when you are outrightly bullish on the stock or index. Outrightly bullish माने बहुत bullish। जब आप मार्केट के बारे में बहुत ज्यादा बुलिश होंगे, हाँ, इसका नाम क्यों बियर दिया है वो आगे पता चल जाएगा। ठीक है, इसका नाम है बियर कॉल लैडर। ठीक है, इसका नाम है बियर कॉल लैडर, लेकिन ये कोई बियरी स्ट्रेटेजी नहीं, ये एक बुलिश स्ट्रेटेजी। व्हेन यू आर आउटराइटली बुलिश ऑन द स्टॉक और इंडेक्स, तब आपको ये स्ट्रेटेजी काम आता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा देखो आगे आगे समझ में आ जाए। In bear call ladder, the cost of purchasing call option is financed by selling an in the money call options. Further, the bear call ladder is also usually set up for a net credit. मैंने कहना ये चाहता है कि आपको एक इन दी मनी कॉल ऑप्शंस क्या करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा। इन दी मनी माने करंट मार्केट जहां चल रहा है उसी के अंदर होना चाहिए, ऊपर अंदर, ऊपर नहीं अंदर। मैंने जैसे अगर निफ्टी का मैं बात करूं तो निफ्टी 25,000 में चल रहा है ना, तो 25 या 25 के नीचे जितना भी रहेगा, लाइक 24,800, 24,900, ठीक है, 24,950, 25 तक जितना भी है सब इन दी मनी। 25 के बाहर जो भी है, लाइक 25,050 तक, तो उसको हम लोग एटीएम बोलते हैं। 25 से लेके 25,50 जो है, जो करंट मार्केट के इर्द गिर्द घूमता है, उसे हम लोग बोलते हैं एटीएम, एट दी मनी। और जो 25,050 को भी क्रॉस करके आगे बढ़ जाएगा, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 450, 500, उसको क्या बोलेंगे,
आउट ऑफ दी। बस ये 3 तरह का स्ट्राइक ऑप्शन आपके सामने रहता है। अब किसको लेना चाहिए, कौन सा लेना चाहिए, इस पे सिंपल काम होता है। जब आप बहुत बुलिश होते हो, नॉर्मल में आप क्या करो, आप कॉल बाई करो, मैंने सिंपल ओटीएम बाई कर लो। अगर आपको लगता है कि करंट मार्केट 25,000 से 25,500 तक जाएगा, तो आप सिंपल 25,000, काफी लोगों ने देखा, आप लोगों ने ऑलरेडी 25,500 में बाई करके रखा है, मैं दिखाया आपको। वो जो दिखा रहा था ना ओपन इंटरेस्ट, वो क्या है, तो ऑलरेडी लोग बाई करके रखा है, इसलिए वो दिखा रहा है। अगर मैक्सिमम लोग वहां तक पोजिशन लेके बैठा हुआ है, इसका मतलब मार्केट वहां तक जाने का चांसेस बढ़ जाता है। लेकिन साइड बाई साइड 25,000 में भी काफी कंसेंट्रेशन है पुट में। इसका मतलब पुट क्यों बाई करते, कि मार्केट इससे ऊपर नहीं जाए। तो इन दोनों के बीच में क्या चलेगा, लड़ाई। तो बुल और बियर में ये जो लड़ाई में कौन जीतता है, वो तो सिचुएशन बताएगा। करेंटली 25 का ही जीत चल रहा है, करेंटली पुट साइड में ही, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि 25,000 का जो जोन है उसमें ज्यादातर कंसेंट्रेशन है, तो वो अभी जीता है। अब यहाँ से 500 तक जाने के लिए पहले तो उसको 100-200 पार करना पड़ेगा। वो पार तभी होगा जब बायर का एंट्री बढ़ेगा, जो करेंटली कम हो रहा है या नहीं हो रहा ना, इतना तो समझ में आ रहा। So when you are outrightly bullish on the stock or index in a BR call letter, the cost of purchasing call options is financed by selling all in the money call options। मैंने आपको यहाँ पर ना, मैं दिखा देता हूँ सर, एक एक करके एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा और प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा, तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाए। आपको यहाँ पर आईटीएम सेल करने के बारे में बोला था। फर्दर द बियर कॉल लेटर इज यूजुअली सेटअप फॉर ए नेट क्रेडिट। माने ये नेट क्रेडिट पोजीशन, नेट क्रेडिट में क्या होता है, जब आप ये स्ट्रेटेजी अपनाओगे ना, आपका ट्रेडिंग अकाउंट जो है, जो ब्रोकर के पास होता है, ये नेट क्रेडिट करेगा। माने ये पोजीशंस पे आपके पास शुरू में पैसा आएगा। नॉर्मली 2 तरह का पोजीशन चलता है मार्केट में, एक पोजीशन पे पैसा पहले आता है और दूसरा पोजीशन पे पहले पैसा जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नेट डेबिट। डेबिट माने जैसे आपके बैंक अकाउंट में पैसा आने से क्या लिखता है, क्रेडिट, और आपके बैंक अकाउंट से पैसे जाने से क्या लिखता है, डेबिट। तो नेट डेबिट का मतलब है कि आपका ऐसा स्ट्रेटेजी है जिसमें आपके अकाउंट से पैसा निकलेगा, और जब नेट क्रेडिट होगा तो आपके अकाउंट्स में पैसा जमा होगा। लेकिन मजा का बात है, जब आप लोग नॉर्मली ट्रेडिंग करने जाओगे तो मार्जिन जमा करने के लिए आप सभी के पॉकेट से पैसा जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो अकाउंट का बात मैं कर रहा हूं ना, ये एक्चुअली आपका बैंक अकाउंट का बात नहीं कर, ये एक्सचेंज के पास बायर और सेलर का अकाउंट होते हैं। जैसे मानो एक ही शेयर में हम लोग ट्रेड ले रहे हैं, जैसे मानो एक इंडेक्स है जो चल रहा है निफ्टी, निफ्टी में मानो मैं बुलिश हूं, तेरा नाम ऋतिक, ऋतिक जो है वो बियरिश है। ऋतिक, मैं 25,500 में मैंने बाई किया, 25,500 को उसने सेल कर दिया। यानी उसका मानना है कि 25,500 तक मार्केट नहीं जाएगा, और मेरा मानना है कि मार्केट 25,500 तक जाएगा। तो 2 ऑपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू वाले लोग एक साथ मिलते हैं, यही तो मार्केट होता है। अगर हर किसी को मार्केट में खरीदना होगा तो हर कोई मार्केट में तो फिर बेचेगा कौन। तो देयर इज ऑलवेज ए 2 पॉइंट ऑफ व्यू पीपल इन द मार्केट, ये होगा, ये आप कुछ कर नहीं सकते। आप सब्जी मार्केट जाते हो, मछली मार्केट जाते हो, वो लोग बेच क्यों रहे हैं, क्योंकि आप खाओगे बोलते हैं, और आप खाओगे क्यों, क्योंकि वो बेच रहा है ना। तो ये जो ऑपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आप चिंता मत करो, वो तो आपके ऊपर नहीं है, वो ऊपर वाले के ऊपर। वो अलग अलग लोगों को अलग अलग ब्रेन देके रखा है। अब किसका ब्रेन का कब चलेगा, कब ही क्या होगा, वो तो बहुत ही ऊपर बने अलग लेवल का साइकोलॉजी, उस पर मैं बात नहीं कर सकता, मेरा इतना नॉलेज भी नहीं है कि किसका ब्रेन कब कैसा बिहेव करे। लेकिन डिफरेंट ब्रेन होता है, और डिफरेंट ब्रेन का डिफरेंट बिहेवियर मार्केट को मार्केट बनाता है। अगर सबका ब्रेन एक ही तरह चलता है ना, जैसे मैं कभी कभी सोचता हूँ कि भारत में जो प्रॉब्लम होता है हिंदू मुस्लिम, ठीक है, तो कम से कम हिंदू मुस्लिम है बोल के कुछ हो रहा है कुछ खबर चैनल को कुछ मिल रहा है, ठीक है, ठीक है, कुछ लोग लड़ाई करने में जुटा हुआ है, कुछ लोग शांति फैलाने में जुटा हुआ है, ठीक है। चलो यार, ऐसे ही दुनिया है ना, सूर भी रहेगा असुर भी रहेगा, है ना। रात है तो दिन का महत्व समझ में आता है, दिन है तो रात का महत्व समझ में आता है। तो बुराई से हम लोग, बुराई कम होने से अच्छा होता है, बट सब रहेगा, हम चाह के भी इग्नोर नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि बुराई कम हो जाए, बट क्या ऐसा सच में होता है?
भाई डिफरेंट ब्रेन इज ऑलवेज देयर सर। বলছি স্যার हाँ ना না না এই রিয়াল ল্যাডার নিয়ে আমি বলছি না। ना বলছি স্যার এই যে আপনি বললেন না টাকাটা অ্যাকাউন্টে হিট করে, ঠিক আছে, এটা একমাত্র আমি ওই একটু ইয়ে নিয়ে বলছি, বুকিং ফার্ম নিয়ে বলছি, খালি ইয়েতেই দেখতে পারবেন, এই ডিসকাউন্ট বুকিং ফার্ম আপনি দেখতে পারবেন, কারণ সবগুলো দেখি দেখা है ওটা ডিফারেন্ট লোকের থাকে, বুঝেছি আমি তোমার কথা। মানে बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि ये जो नेट क्रेडिट स्ट्रेटेजी है, आप बोलोगे कि नेट क्रेडिट का मतलब ये ना समझे कि मेरे अकाउंट में पैसा बैंक अकाउंट में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। वो जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो ब्रोकर मेंटेन करता है और एक्सचेंज उसको संभालते हैं। ये जो स्ट्रेटेजी है इसमें एक्चुअली आपके पास पहले पैसा पॉजिटिव होगा, बाद में आपका एनालिसिस सही होगा तो वो पैसा रह जाएगा, और अगर एनालिसिस गलत होगा तो जो पैसा आपके अकाउंट में दिख रहा था वो पैसा चल वो बाद में देखा था। लेकिन ये मत समझे कि नेट क्रेडिट का मतलब ये ना समझे कोई कि सर मेरे अकाउंट में तो पैसा आया नहीं ठीक है, ये गलत फील्ड में ना, इसलिए मुझे ये बात कहना। नॉर्मली डेबिट क्रेडिट बोलने से सबको बैंक अकाउंट में ही नजर आता है, ठीक है। तो डोंट बी, क्या बोलेंगे इसको, फुलिश बने, ऐसा बोका ना बने, ठीक है, कि मेरे अकाउंट में सर आपने बोला था नेट क्रेडिट स्ट्रेटेजी है बट अभी तक तो पैसा हिट नहीं अच्छा in a BR call ladder, अच्छा where the cash flow is invariably better than the cash flow of the call ratio backstop, ये जो स्ट्रेटेजी है, पहले वाला जो स्ट्रेटेजी था उससे इसका कैश फ्लो अच्छा होता है। However, do note that both these strategies showcase similar payoff structure but differ slightly in terms of risk structure। चलो देख, कैश फ्लो माने कैश का फ्लो क्या होता है, तुम्हारे अकाउंट में पैसा आना और अकाउंट से पैसा जाना, इसको कैश फ्लो बोलते हैं। तो कैश फ्लो सिस्टम इसमें बेहतर है कंपैरेटिवली जो पहले वाला स्ट्रेटेजी हम लोगों ने पढ़ा था उससे। चलो स्ट्रेटेजी को पढ़ते हैं, धीरे धीरे समझते हैं और कैसे करना है वो भी बताते हैं। सर इससे पहले हम लोगों ने जो भी स्ट्रेटेजी किया था उसमें सब 2 लेग था, है ना, 2 लेग माने दो भी, कोई भी 2 ऑप्शंस में एक बाई करोगे एक सेल करोगे, या फिर एक सेल करोगे एक बाई करोगे, है ना, ऐसा ऐसा था। लेकिन आज जो हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं इसमें ये 3 लेग स्ट्रेटेजी, इसको बेसिकली ऐसे होता है सर, मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर लाइक अपस्टॉक्स में भी हो सकता है, या फिर आपको बेहतर होगा कि आपको मैं ऑप्शन चेन दिखाऊं। ऑप्शन चेन के अंदर ये सेंसिबल का सॉफ्टवेयर 0 था, या फिर बहुत सारे लोग यूज करते हैं। सेंसिबल एक अपने आप में ही एक ऑप्शन ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है। इसमें तुम जाओ स्ट्रेटेजी बिल्डर पे जाओ, यहाँ पर जाके तुम खुद का स्ट्रेटेजी बना सकते हो। मार्केट में बहुत सारे कंपनीज स्ट्रेटेजी बिल्ड करके आपके सामने रखता है, अंधा की तरह बिना कुछ समझे स्ट्रेटेजी दिया बोल के ट्रेड मत कर लेना। हर स्ट्रेटेजी का हाँ बाई कॉल, ठीक है, सेल पुट, बुल कॉल स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड, कॉल रेशियो बैक स्प्रेड, ठीक है, बुल कॉन्डोर, बुल बटरफ्लाई, ये सभी बात हम लोग करेंगे एक्चुअली, ठीक है। ये लोग इसको रेडी करके दिए कि कब क्या करना चाहिए, लेकिन मेरा आप लोगों से सिंपल कॉन्सेप्ट है। हाँ रजत जी बोलिए, कुछ बोल रहे हैं? नो सर, नो सर। मेरा आप लोगों से सिंपल है कि ये स्ट्रेटेजी जब भी आपको डेवलप किया हुआ मिले ना, कि मैंने बेसिकली ये स्ट्रेटेजी क्या होता है ना, स्ट्रेटेजी में ज्यादा कुछ नहीं है, ये लोग ना आपको रेडी करके देता है। मैंने क्या आप बुलिश हो मार्केट के बारे में, अगर आप बुलिश हो तो आप बुलिश वाला सारा स्ट्रेटेजी यूज करो। अगर आप बेरिश हो मार्केट के बारे में तो बेरिश वाला स्ट्रेटेजी, जैसे यहाँ पर देखो बेरिश के ऊपर बना के दिया। अगर आप न्यूट्रल हो मार्केट के बारे में तो न्यूट्रल स्ट्रेटेजी होगा। कुछ और कॉन्सेप्ट है आपके दिमाग में तो बनाओ उसको, मैंने ऑलरेडी वो बना के दिया है, उसके ऊपर भी दिया है। तो कहने का मतलब है कि ये जो बुलिश हो, बेरिश हो, न्यूट्रल हो, ठीक है, सभी चीजों के ऊपर मार्केट स्ट्रेटेजी बनाते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि ईच स्ट्रेटेजी पे आपका खुद का ग्रिप होना चाहिए, फिर कोई बना के देख के ट्रेड ले सकते हो।
क्या दिक्कत है, खुद बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं आपको सिखाने के टाइम पे इसको कैसे बनाया जाता है या बनाने का तरीका क्या है वही चीज दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखो, बिल्ड न्यू कस्टम स्ट्रेटेजी। आप अपना स्ट्रेटेजी खुद बनाओ। जब आप यहाँ पर स्ट्रेटेजी बनाने जाओगे, जैसे यहाँ पर एक चीज बोला है, मैं करंट मार्केट के साथ ही चलूँ। क्या बोला है? सेलिंग 1 ITM कॉल ऑप्शन, बाइंग 1 ATM कॉल ऑप्शन एंड बाई 1 OTM कॉल ऑप्शन। 3 तरह का ऑप्शन दिया। एक 1 ITM को सेल करना है, एक ATM को बाई करना है और एक OTM को बाई करना है। इसका मतलब कुछ ऐसा है। अच्छा, सारे के सारे कॉल ऑप्शन, यहाँ पर कोई पुट नहीं है, सारे के सारे कॉल है। कई बार कॉल पुट मिला के भी होता है। हाँ दिखा रहे हैं सर, उसी में तो, इसीलिए तो खुला इसको। अच्छा, क्या क्या बाई बोला था, बोलो। ATM को सेल ITM सेल, 950 ITM को सेल करना है। चलो ITM को पहले सेल करना है। ITM सेल करना है, इसका मतलब 950 ATM है। हाँ 977 तो चल रहा है। देखो बोलते बोलते मार्केट 900 के आसपास आ गया। मैं बोला अभी कुछ देर पहले ही बोला कि मार्केट फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा और नीचे गिरेगा, हुआ। अभी कुछ देर पहले ही मैं आप लोगों को क्या बोला कि मार्केट यहाँ पर फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा और फ्रस्ट्रेट होके वो नीचे गिरेगा। हो गया, अनदर प्रूफ। 850 चला जाएगा, खींच सकता है, रहेगा नहीं। बट हाँ अगर मार्केट गिर जाए तो ये देखो, मुझे लगता है यहीं पर एक्यूमुलेशन कर रहा है, यहीं इन द मनी बोला স্যার 950 দিন দেওয়া নিতে হবে তাই দিতে হবে নাকি 900 দিন দিবেন 900 দিন দেওয়া 900 क्या करेंगे? सेल करेंगे। सेल 900 सेल किया, 950 बाई करेंगे। 950 ATM है, 25,000 ठीक है। देखो करंट सिचुएशंस में आपको एक सिचुएशन दिखा रहा है, इसका और भी बेहतरीन सिचुएशन हो सकता है, मैं आगे आगे दिखाता हूँ। बेसिकली जो कहना चाहा वो कैसा है, कहता है कि इसमें आपका प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है। लॉस खाओगे तो 2146 टका लॉस खाओगे। आपको पैसा का जरूरत होगा 17,000 टका का, ठीक है, इस ट्रेड में आने के लिए। क्या माने, उससे ज्यादा लॉस आप नहीं खाओ। मैक्सिमम लॉस आप खाओगे तो 2146। প্রফিট দেওয়ালে কি আনলিমিটেড और अगर प्रॉफिट कमाओगे तो अनलिमिटेड प्रॉफिट कमा सकते हो, जितना देर तक आप पोजीशंस होल्ड करके रखो। মানে 25200 পুরোই চলে গেলে তো বিশাল প্রফিट। ठीक है, अब इस चीज को मैं आपको और क्लियरली समझाता हूँ। ये तो जस्ट मैंने आपको एक बार नॉर्मली ग्राफिकली और ट्रेड कैसे लिया गया उसके ऊपर बेस करके दिखा। अब इस चीज को समझने के लिए आपको थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो डिटेल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। चलो, आप लोगों का मन का शांति के लिए मैंने पहले ही स्ट्रेटेजी बिल्ड दिखा, नॉर्मली मैं बाद में दिखाता। तो क्लासिक बियर कॉल लैडर सेटअप एग्जीक्यूट इन ए 1:1:1:1 कॉम्बिनेशन, माने 1:1:1, क्योंकि 3 है ना, हर किसी को एक एक करके लेना है, इसलिए क्या रेशियो क्या निकला, 1:1:1। The bear call ladder has to be executed in 1:1:1 ratio, meaning for every 1 ATM call options sold. किसी का माइक बार बार ऑन हो जाए। रजत जी बोलिए। हेलो। हाँ रजत जी बोलिए। बोल रहे हैं ये वाला फॉर्मूला कब यूज करना? कौन सा? वही तो मैं बता रहा हूँ सर रजत जी। जब आप Market आउटराइट, कौन सा जब position आप में? आउटराइटली बुलिश हो, जब आप बहुत ज्यादा बुलिश हो तब यूज करना। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा मतलब मार्केट मतलब में कम से कितने? कम 100-200 पॉइंट का आपका मतलब आप एक्सपेक्ट कर, जैसे करंट मतलब मार्केट में कितना? ऐसा एक्सपेक्टेशन है। करंट मार्केट में ऐसा एक्सपेक्टेशन है, अगर मतलब 100-200 पॉइंट का एटलीस्ट। हाँ बोलो। मतलब कल एक्सपायरी है तो मेरा मानना है कि 25,300 में ही एक्सपायरी होगा, मतलब 300 पॉइंट का बुलिश रहेंगे तब ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। हाँ 200 पॉइंट 300 पॉइंट आउटराइटली बुलिश। आप अगर बहुत ज्यादा बुलिश हो तो ये फॉर्मूला काम करता है, ठीक है। ठीक। बाकी इसका भी कुछ नेगेटिव इश्यूज है, कैसे नेगेटिविटी होता है वो भी देख लो। बियर कॉल लैडर हैज टू बी एग्जीक्यूटेड 1:1:1 रेशियो, मीनिंग फॉर एवरी 1 ITM कॉल ऑप्शन सोल्ड। माने आपने क्या किया, अभी एक ITM सेल किया है ना, 1 ATM एंड 1 OTM कॉल ऑप्शन हैज टू बी बॉट, ठीक है। अदर कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, तो अगर आप थोड़ा लॉट साइज बढ़ा के खेलना चाहते हो, थोड़ा पैसा ज्यादा लगेगा, लेकिन आप इसको ऑलवेज इस रेशियो में बरकरार रखना।
2:2:2 भी कर सकते हो, या 3:3:3 भी कर सकते हो। मैंने 3 ITM सेल कर दो, 3 OTM बाय कर लो, 3 ATM बाय कर लो, माने रेशियो सेम रहना, যদি 4-4-4 মানে 5-5-5 ठीक है, रेशियो सेम रखना पड़ेगा। माने मेनली इसका मेन रेशियो इसको तुम तोड़ो ना, 2 से डिवाइड करने से सब 1:1:1 ही तो आएगा, 3 से डिवाइड करने से 1:1:1 ही तो आएगा, रेशियो सेम होना चाहिए, ठीक है। अब आपके पास जितना पैसा होगा उस हिसाब से, एक लॉट के हिसाब से वो था। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर जो एग्जांपल दिया गया है मैं इसी से समझाता हूँ, समझाने में सुविधा होगा, ठीक है। बाकी रियल मार्केट में अपना अपना रहता है। मानो निफ्टी का स्पॉट चल रहा है 7,790 एंड आपका एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट 8,100 में हिट करे, माने आप कितना पॉइंट में ऑलमोस्ट बुलिश हो सर? 790, 300 पॉइंट, ठीक है, 310 पॉइंट आउटराइटली बुलिश ना सर, ठीक है। दिस इज क्लियरली अ बुलिश आउटलुक ऑन द मार्केट। तो इंप्लीमेंट बियर कॉल लैडर, आपको क्या करना है आप लोग जानते हो, जो ऑलरेडी मैं आपको दिखाया। एक ITM सेल करना है, 2 ATM, एक ATM बाई करना है और एक OTM बाई करना है। सर कभी नहीं सर, अभी स्टार्टिंग में कंफ्यूजन लगेगा, प्रैक्टिस हो जाने के बाद क्यों कंफ्यूजन लगेगा? सीखने के टाइम पे कंफ्यूजन बिल्कुल होगा। प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड प्रैक्टिस मेक्स अ नेशन ग्रेट। कौन बोला है? महात्मा गांधी ने बोला है। चलो, द कॉल ऑप्शंस बिलोंग टू सेम एक्सपायरी। अच्छा, कुछ कंडीशन दिया है, सेम एक्सपायरी मैंने, जैसे अभी कौन सा एक्सपायरी चल रहा है निफ्टी का? 17 अक्टूबर का। इसके बाद वाला एक्सपायरी एक हफ्ता बाद है, तो उसका भी हो सकता है। जो भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे सेम एक्सपायरी के अंदर ही स्ट्रेटेजी लेने के लिए एडवाइस किया जा रहा है। सेम अंडरलाइन, जैसे हम लोगों ने अभी जो दिखाया वो कौन सा था? निफ्टी था। जैसे मैं आज आपको सुबह रिलायंस के बारे में बोल रहा था, अब रिलायंस में देखो, रिलायंस में बुलिशनेस आ गया है। आया क्या? नहीं, नहीं आया, आएगा आएगा रिलायंस में वापस बुलिशनेस आएगा, पैसा लेके रेडी रहो। मजाक नहीं कर रहे सर, सीरियसली। इसका RSI वगैरह चेक कर लेना, सपोर्ट रेजिस्टेंस चेक कर लेना। रिलायंस में बाई बन रहा है, जो लोग पहले रिलायंस नहीं ले पाया था वो लोग रिलायंस लेने के लिए रेडी रहो, ठीक है। अरे कोई बात नहीं, मेरा तो, अरे नहीं, मेरा 2000 में लिया हुआ था, प्रॉफिट ही है। ये लॉन्ग टर्म के लिए 3500 जाएगा, ये हो गया 1.5-2 साल, ये जाएगा 3500 तक चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी जो लोग पहले नहीं ले पाया था उनके लिए, तो मेरा कहने का मतलब है कि ये सब जोन में बाइंग जोन बनता है, समझ रहे सर? क्योंकि रिलायंस ऐसा एक कंपनी है, ये आगे ही बढ़ेगा, नीचे जाने का कोई चांसेस इसका है नहीं। करंट करेक्शन जो है वो चल सकता है। 50 के रेस लिए भी तो निफ्टी गिरा बोल के ये नहीं गिरा, ये गिरा ये गिरा बोल के निफ्टी गिरा है। अच्छा देखो, द कॉल ऑप्शंस बिलोंग टू सेम एक्सपायरी, बिलोंग्स टू सेम अंडरलाइन। मैंने कहने का मतलब है कि अगर आप निफ्टी ले रहे हो तो निफ्टी में वैसा करना है, अगर आप रिलायंस लोगे तो रिलायंस में भी सेम सोचना है। जैसे मानो रिलायंस अगर अभी 2680 चल रहा है, तो 2680 का नीचे जितना रहेगा, माने 2600 या 2650, ये सब क्या होगा? ITM। 2680-90 जो रहेगा, माने 2700 जो रहेगा वो क्या होगा? ATM। और 2710 2750 क्या रहेगा? OTM। कॉन्सेप्ट हर जगह में सेम है, इसलिए क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू सेम अंडर। बट हाँ, जो लोग शुरू शुरू में ट्रेडिंग करना सीख रहे हो, वो शुरू में स्टॉक में ट्रेड मत करो, क्योंकि स्टॉक ट्रेडिंग में लिक्विडिटी कॉम्पिटिटिवली लो रहता है। स्टॉक ट्रेडिंग का थोड़ा झमेला है, शुरू में मत करो। थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाने के बाद, जो लोग एकदम शुरू कर रहे हो, शुरू करने के टाइम पे निफ्टी इज ऑलवेज बेस्ट, ठीक है। निफ्टी शुरू में भी बेस्ट है, बाद में भी बेस्ट है। नॉलेज हो जाने के बाद बैंक निफ्टी में जरूर बोलूंगा, ठीक है, लेकिन शुरू में निफ्टी में ही अपना हाथ को बनाइए। रेशियो मेंटेन रखना है, माने 1:1:1 मेंटेन रखना। अब कहानी में ट्विस्ट कैसे आए? देखो, मार्केट कहाँ था जब हम लोग लिए थे? 7,790 में था जब हम लोग ट्रेड ले रहे थे, तब मार्केट 7,790। मार्केट का एक्सपेक्टेशन क्या है? 8,100। लेकिन
जैसा मैंने सोचा वैसा ही होगा, इसका कोई गारंटी थोड़ी है, नहीं है ना। तो मार्केट में ट्रेड सेटअप कुछ ऐसा हो सकता है, 7600 का एक कॉल ऑप्शन, 1 लॉट शॉर्ट, मैंने बेसिकली आप सेल करोगे ना, शॉर्ट मैंने क्या करना है, सेल करना है। शॉर्टिंग का मतलब होता है सेल, और बाय लॉन्ग का मतलब होता है बाय। तो यहाँ पर 7790 चल रहा था, ये मेरा स्पॉट है। तो मैंने बोला क्या, आईटीएम लेना है, तो ये लोग भी यहाँ पर आईटीएम लिया, थोड़ा नीचे लिया है, 7600 में लिया। तो जब तुम सेल करोगे ना, तो रूल कहता है कि सेलर जब बनता है तो प्रीमियम मिलता है, सेलर जब बनते हैं तो प्रीमियम मिलता है, और बायर जब बनते हैं तो प्रीमियम देना पड़ता है। ये रूल है, खरीदने के टाइम पे प्रीमियम दो और बेचने के टाइम पे प्रीमियम लो। किसका, अरे सर कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। जब हम बायर बन रहे हैं तो कोई उल्टा साइड में सेलर है, तो बायर का जो प्रीमियम वो सेलर का, बायर के लिए पैसा जा रहा है, सेलर के लिए वही प्रीमियम उसको मिल रहा है, और वही उसके अकाउंट में वो डेबिट क्रेडिट होता रहता है, जो एक्सचेंज एंड ब्रोकर मेंटेन करता है। आपको इसके बारे में ध्यान देने का जरूरत नहीं। तो जब आप 7600 कॉल ऑप्शंस क्या करोगे सर, सेल करोगे, आपको प्रीमियम मिल रहा है। तो यहाँ पर हिसाब दे रहा है सर 247 का प्रीमियम चल रहा था और आपको मिला। 7800 का कॉल ऑप्शंस, 1 लॉट लॉन्ग कर रहे हो, लॉन्ग मैंने बाई कर रहे हो। 7800 क्या है, 7790 7800 मैंने क्या, एटीएम हो गया। और हमारे एग्जाम्पल में ये जो स्ट्रेटेजी में एक एटीएम बाई था, इसमें मेरा 117 टका का प्रीमियम जा रहा है, बाई कर रहे हैं ना सर, 117 टका मेरे अकाउंट से जाएगा। और 7900 जो कि ओटीएम है, तो इसमें भी मेरा प्रीमियम जाएगा, तो इसका चल रहा है 70 टका। ऐसे ओटीएम का प्रीमियम सबसे सस्ता होता है, आईटीएम महंगा होता है, एटीएम मॉडरेट होता है, और जो ओटीएम होता है वो थोड़ा सस्ता होता है कॉम्पेरेटिव। ऑब्वियसली ओटीएम सस्ता होता है, तुम चेक भी कर लो, अभी दिखाओ 25,000 का ऑप्शन चेक खोलो, वहां पर दिखेगा, ठीक है। डोंट वरी, जिनको दिखना नहीं आता मैं आगे आगे सब दिखाऊं। तो नेट क्रेडिट हो गया सर, कैसे देखो, 247 तुम्हारे अकाउंट में आया और ये दोनों अकाउंट तुम्हारे पॉकेट से गए, तो अल्टीमेटली 60 टका तो तुम्हारे पास अभी भी पॉजिटिव पैसा है। ये स्ट्रेटेजी जब तुमने लिया, इसमें अल्टीमेटली अभी भी तुम्हारे पॉकेट में 60 टका का पॉजिटिव पैसा, इसका मतलब तुम शुरू कर रहे हो ये स्ट्रेटेजी पॉजिटिविटी के साथ। अब ये 60 टका रख पाओगे कि ये चला जाएगा, ये तो डिपेंड करता है कि तुम्हारा जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल होता है कि नहीं उसके ऊपर। तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि मार्केट इज आउटराइटली बुलिश, ठीक है। अब घटना घटेगा, मानो तुम्हारे हाथ में 1 हफ्ता है या 2 हफ्ता है या 3 हफ्ता है। अब 2 हफ्ता में, 3 हफ्ता में या 1 हफ्ता में ये घटना घटेगा कि नहीं घटेगा, माने आपका जो बुलिशनेस है वो होगा कि नहीं होगा, तो उस पर सारा खेल डिपेंड करता है। तो ऑब्वियस बात है सर, अगर हम बुलिश है, ये स्ट्रेटेजी अगर बुलिश स्ट्रेटेजी है, और अगर मार्केट ऊपर नहीं जाता, माने बुलिश नहीं होता है, और अगर बेयरिश रह जाता है, तो मेरा लॉस होने का ही चांसेस है। तो अब मानो कि सिनारियो 1, माने क्या क्या सिचुएशंस बन सकता है सर, मार्केट है, घट एक स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट करने के बाद अब आगे क्या होगा वो तो मार्केट ही करेगा, वो तो मेरे हाथ में नहीं। अब मैं यहाँ पर एक प्रोबेबिलिटी देख रहा हूँ कि अगर मार्केट नीचे जाता है, माने 7600 में अगर एक्सपायर करता है, अगर मार्केट 7600 में एक्सपायर करता है, मेरा बेसिक सेंस क्या बोल रहा है, अगर मार्केट 7600 में एक्सपायर करता है, और मार्केट जब मैं स्टार्ट किया था दैट इज 7790, ये मेरा स्टार्टिंग था, मेरा टारगेट था 8100, ठीक है, बुलिश था। तो ऑब्वियसली यहाँ पर मेरा नॉर्मल रूल बोलता है सर, कॉल ऑप्शन है तो स्पॉट से स्ट्राइक को माइनस कर, स्पॉट कितना था 7790, स्ट्राइक मैंने कितना, ये करंटली कौन सा स्ट्राइक लिया मैंने, 7600 वाला लिया। तो 7790 से अगर तुम 7000, सॉरी स्पॉट 7600 कब हुआ, अच्छा आईटीएम तो 7600 का है, आईटीएम तो 7600 का है, सॉरी आईटीएम 7600 का मैंने लिया था, तो इसलिए मेरा करंट मेरा स्पॉट है 7600 में आया है, ये देखो करंट मार्केट 7600 में है, और मेरा जो आईटीएम था वो भी 7600 का था। तो 7600 से 7600 को माइनस करने से क्या होता है, 0 होता है। इसको हम लोग एक्चुअली बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। तो किसी भी ट्रेडिंग का माने इस तरह का जो इंट्रिंसिक वैल्यू होता है वो 0 नहीं होता, जो हो सकता माने बेसिकली नेगेटिव नहीं हो सकता, 0 हो सकता है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 0,
ये बात हम लोग बेसिक्स ऑफ ऑप्शंस में भी पढ़े हैं और यहाँ पर बेसिक कैलकुलेशन में बता रहे हैं कि आपका स्पॉट से आप स्ट्राइक को माइनस करो, इंट्रिंसिक वैल्यू अगर 0 रहेगा तो 0 रहने दो, अगर पॉजिटिव वैल्यू होगा तो कुछ काम का है, नेगेटिव नहीं हो सकता। नेगेटिव होने से कितना मानेंगे? 0 मानेंगे, नेगेटिव होने से 0 मान लेंगे। ये बेसिक कैलकुलेशन है, बाकी कॉन्सेप्ट अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये बेसिकली पीछे बैकग्राउंड का मैथ्स है। तो इधर 0 हो गया। अच्छा, क्योंकि हम लोगों ने सेल किया था तो हम लोगों को कितना मिला था? प्रीमियम मिला था। ये जो ऑप्शन है आईटीएम है, इसको हम लोगों ने क्या किया? आईटीएम को सेल किया था ना, तो सेल किया था तो मेरे को क्या मिला था? पैसा मिला था कि मेरा पैसा गया था? मिला था। तो 247 मेरा गया था, है ना, यानी मेरे पास आया था। अब बाकी जो मेरा कॉल ऑप्शन है, मेरा बाकी कॉल ऑप्शन क्या है? बाकी में एक एटीएम है, एक ओटीएम है, और दोनों केस में मेरे पॉकेट से पैसा क्या है? गया है। और मजा का बात है, देखो मार्केट अभी कहाँ है? 7600 में है। 7600 से 7800 को माइनस करने से क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव नहीं होता, अभी क्या बोला कि नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे, तो क्या होगा? वो 0 होगा। और 7600 से अब और एक स्ट्राइक था मेरा 7900 का, इसे भी माइनस करने से क्या होगा? नेगेटिव होगा। नेगेटिव नहीं लेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। इसलिए इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ 7800 एंड 7900 वुड बी 0। अब अगर इंट्रिंसिक 0 है तो इस दो जो ऑप्शन है इसमें हुआ क्या था? हमने प्रीमियम दिया था, कितना करके दिया था? 7800 के लिए दिया था 117 टका और 7900 के लिए दिया था 70 टका। कुल मिला के मैंने दिया था 117 और इधर 70। नाउ कैश फ्लो कैसा है? कैश फ्लो कुछ ऐसा है, 247 टका रिसीव किया, 117 टका दिया और 70 टका भी दिया, बचा कितना? 60। हाँ सर, पर अल्टीमेटली मेरा 60 का क्रेडिट था। मार्केट जब 7600 में है तब भी मेरा 60 का क्रेडिट अभी भी बचा हुआ है। मार्केट गिर जाने से भी मेरा जो 60 टका का प्रीमियम है ये मेरा रह जाएगा। सेम कैलकुलेशन 7660 पे दिखाया मैंने, थोड़ा सा बेरिश, मैंने 600 से थोड़ा ऊपर। तब आपका क्या सिचुएशन है? देखो यहां पर आपका पैसा नहीं रहा, कैलकुलेशन करके अल्टीमेटली आपका चला गया, 0 हो गया। ये कैलकुलेशन देखने से आप समझ जाओगे, ठीक है। 7700 माने अब थोड़ा सा ऊपर और उठ रहा है, पर अभी भी मेरा टारगेट फुलफिल नहीं हो रहा है, 7700 की तरफ जा रहा है। इस बार देखो आपके पास 147 पॉजिटिव हो गया, मार्केट गिरा है, नहीं सॉरी 40 रुपीज नेगेटिव, सॉरी 40 रुपीज नेगेटिव है, मैंने लॉस है आपका, क्योंकि मार्केट बेयरिश में ही है। लेकिन 7600 में मेरा क्या था? 60 टका का क्रेडिट रह गया। सर वहां पर भी तो गिर जाना चाहिए, लेकिन स्ट्रेटेजी कुछ ऐसा है कि वो ऐसा बना दे रहा, मैं कुछ नहीं करूं। हाँ। 600 और 800 के बीच में लॉस है। देखो 7800 में, देखो 7800 में लॉस और बढ़ जाएगा। आपका टारगेट क्या था? 7900 से 8100। मार्केट अभी कहाँ है? 7800। 7800 में भी आप 140 के लॉस में, 7900 में भी आपका लॉस है सर, 53 का लॉस है, सॉरी 140 का ही लॉस है। 7900 में भी आपका 140 का लॉस। 8040 8040 में आपका 8040 में 193 का लॉस, मैंने 8040 में भी आपको अभी तक फायदा नहीं हुआ है। कहानी में ट्विस्ट आता है सर अभी। अब 8040 के ऊपर जितना जाओगे, जैसे कि 8300, ठीक है, देखो कहानी तो कंप्लीट करने दो। नॉर्मल पे तुम्हारा लॉस होगा तो कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तो क्यों एक तरफा सोचते हो? इतना जल्दी कंक्लूजन में क्यों आ रहे हो? तुम लॉस को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। अब तुमको मैं इसको समरी करके दिखाता हूँ। देखो जब तुमने देखा 8300 में गया, हम लोगों ने क्या बोला कि मार्केट में जब तुम आउटराइटली बुलिश हो, देखो हर स्ट्रेटेजी अपने अपने मुद्दे पे चल रहा है। हम लोग अभी तक ये आज चौथा नंबर स्ट्रेटेजी पढ़ रहे हैं। पहले 3 स्ट्रेटेजी अलग बात किया था, आज का स्ट्रेटेजी कुछ अलग बात कर रहे हैं। ये स्ट्रेटेजी आउटराइटली बुलिश है, तो इसका मतलब है कि मार्केट जब 7990 में था, हम लोग 8100 का टारगेट कर रहे थे। तो अगर मार्केट
एटलीस्ट 8,100 या 8,200 या 8,300 ऐसा कुछ जाएगा तो आप फायदा में रहोगे। यहाँ पर आप देख लीजिए सर, यहाँ पर आपको 260 का फायदा हो रहा है। अब इसको मैं तुमको समरी बना के दिखा रहा हूँ, एक सेकेंड से। हेलो, हाँ नीचे, अच्छा तुम इसको एक बार कंप्लीट करो, देखो अब तुम पूरा सिचुएशन को एक बार देखो, फिर मैं ग्राफ भी आपको समझाऊं। इस पूरे खेल में आप लोग एक चीज देखो, हम लोग 7,790 में थे। 7,790 मैंने अप्रोक्स 7,800, यहाँ पर 90 का है दिया नहीं है। इसका मतलब तुम देखो यहाँ पर लॉस सिचुएशंस तुम्हारा 4 सिचुएशंस है। 7,700 से लेके 7,900। हाँ सर, ওইটা 7,600 লস নেই। अच्छा सर, 7,600 লস আছে না? एक ना 600 में लॉस नहीं है। 600 में नहीं, 700 600 तो कैलकुलेट करके दिखाया आप, 700 600 में तो कैलकुलेट करके दिखाया। 7,700, 800, 900, 8,000। माने सिंपल बात है, अगर मार्केट साइडवेज है तो आपका लॉस। লস। আমার লস होता है। तो नहीं, 400 पॉइंट। स्ट्रेटेजी और नहीं 400 पॉइंट का बात नहीं है, मैंने बेसिकली देखो, मैंने कहने का मतलब मार्केट 7,790 से अगर 700 की तरफ आता है, या 790 से अगर 8,000 की तरफ जाता है, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर आउटराइटली बुलिश, ठीक है, तो आउटराइटली बुलिश सिचुएशंस में आपको ये स्ट्रेटेजी यूज करना है। पहले वाला जो स्ट्रेटेजी था वो भी आउटराइटली बुलिश था, कॉल रेशियो बैक स्प्रेड वो भी आउटराइटली बुलिश था, ये स्ट्रेटेजी भी सेम काइंड ऑफ। इसमें आप एक चीज देखो, दोनों में से एक करेंगे ना। हाँ ऑब्वियसली दोनों में से एक करेंगे, ये ज्यादा बेहतर है, এটা প্রফিট বেশি। ये ज्यादा बेहतर है। লস হলেও প্রফিট तुम दोनों स्ट्रेटेजी कंपेयर करना, तुम देख लेना। ये देखो मार्केट में 8,100, 8,200, 300, 400, 500, 600, 700, तुम जितना आगे बढ़ रहे हो तुम्हारा प्रॉफिट देखो अनलिमिटेड बढ़ रहा है, अनलिमिटेड। लेकिन आउटराइटली बुलिश होना है। और एक मजा का बात देखो, तुम्हारा लॉस जो है वो मैक्सिमम 140 में कैप लग चुका है। 140 से ज्यादा लॉस नहीं खाओगे, ये तुम नैकेड में नहीं कर सकते। नैकेड में अगर हिसाब तुम्हारे हाथ से निकल जाए तो गया, लेकिन मजा का बात है अगर मार्केट क्रैश भी कर जाता है तो भी फायदा है। ये एक्चुअली कौन से दिन में करना चाहिए? जब मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो, जब मार्केट अचानक से बढ़ जाता है, अचानक से बहुत ज्यादा गिर जाता है, ऐसे डे के लिए स्ट्रेटेजी काम करता है। दिस काइंड ऑफ डे, एक्सट्रीमली बुलिश या एक्सट्रीमली बियरिश। ऐसे तो ये एक्सट्रीमली बुलिश कॉन्सेप्ट है, बट अगर बियरिश भी हो जाए तुम्हारा 60% देके जाएगा। ये 60% बेसिकली ऑन दैट टाइम तुम्हारा हिसाब क्या बनता है उसके। যারা ট্রেডার অরিজিনাল তারা স্ট্র্যাটেজি নিয়েই রাখে আর মার্কেট ক্যালকুলেট। ठीक है, समझ में आया सर? इंटरेस्टिंग है सर, आपको समझ में आ रहा है? थोड़ा समझ में आएगा आपको, आपको पूरा नहीं आएगा, क्योंकि आपको जस्ट अभी मैं हिसाब दिखा रहा हूँ। जब आप ये सब चीज का कारण समझ जाओगे तो आप खेलना चालू करोगे। टाइम लगेगा सर, आपको पता है, मैं बोल के रखता हूँ सबको, बट सर ये एंजॉय करो सर, ठीक है। तो फिलहाल हम लोगों ने कौन सा स्ट्रेटेजी लिया? घर पे क्या करना है ना, मेरे से ये नोट्स कलेक्ट कर लो, घर पे ये सारा सिस्टम को खुद कॉपी में नोट डाउन करना, और हर एक स्ट्रेटेजी को घर पे बैठे बैठे देखते रहना, नहीं तो सब दिमाग के ऊपर से जाएगा, ठीक है। फिर सही दिन आने पे, और ये जो मैं बोलता रहता हूँ ना कि किस दिन पे क्या करना है, ये बाद में पूछोगे नहीं बोल पाऊंगा, ये ना ऐसे मोमेंटम में निकलते हैं। तो प्लीज दिमाग में रखिएगा कि किस टाइम पे कौन सा स्ट्रेटेजी काम करता है, उसका दिमाग में उसमें हाईलाइट करके लिख के रख दे कि सर ने ये सब दिन पे ये स्ट्रेटेजी लगाने बोला। भूल गए पूर्णिमा, बजट के दिन पे क्या हुआ? बजट नहीं, मोदी वाला दिन पे, मोदी वाला दिन पे क्या हुआ था पूर्णिमा का? अगर उस दिन पे तुम्हारा ये स्ट्रेटेजी लिया हुआ होता तो कुछ नहीं तो 60 तो मिल ही जाता, है ना? 60 माइनस चला गया वो तो क्योंकि उस दिन मार्केट भयंकर वोलेटाइल हुआ था, समझ रहे सर? तो ये सब सिचुएशन है। चलो नेक्स्ट दिन और एक स्ट्रेटेजी पढ़ेंगे। थैंक यू सर, आज इतना ही सर। हाँ क्यों नहीं होगा? हाँ हाँ।
ओके बाय सर। ओके सर, बाय बाय सर। बाय सर। बाय सर। আচ্ছা স্যার কালকে আসছি ক্লাস। अच्छा कल क्या, सर कल का रिकॉर्डिंग सर। कल वाला रिकॉर्डिंग ग्रुप में दे दिया रजत जी, देखिए कल रात को आपके लिए दिया मैं, कल वाला रिकॉर्डिंग मैंने ग्रुप में पोस्ट कर दी।